ओरेकल आई थी उस वक्त 22 LPA दे रही थी एंड आई रीच द लास्ट राउंड। 4 राउंड में मेरा नहीं हुआ था। सब लोग जो कर रहे हैं मेरे को वो ऐसे ही नहीं करना है। पूरा वो होता था कि ऐसे खड़े होके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पूरा ऐसे मतलब बहुत ही ओपन कल्चर था। मैं कभी भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो मैंने मना किया। तो गूगल में आप क्या रिजेक्ट हो गए थे उस टाइम? बट फट जाती थी कि हाँ। मॉक इंटरव्यू। जैसे आपने 2-3 बार जिक्र किया अपने हस्बैंड का, अमित का, हाँ। तो उनसे आप कैसे मिले? हम दोनों का था कि इससे तो शादी नहीं हो सकती। उसकी बहन की शादी हो रही है ना। आई एम शॉक्ड लुकिंग एट द कल्चर्स। तो एक वीडियो आपका फेमस है काफी कि आपने प्रपोज करा था अमित को, एंड ऐसे लड़कियां कभी करती नहीं है। आपने एक बार काफी हाई कर दिया था, तो आप लिंक्डइन टॉप बॉयज भी बने थे उस टाइम। यस। उसी साल। Other than that, उस वक्त पर्सनल लाइफ वाज आल्सो वेरी 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 बैड। मतलब क्वेश्चनिंग कि क्यों जी रहे हैं, जीना है कि नहीं जीना है। हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है। वो नन अदर देन कीर्ति पुरुषवानी है। वो एडुकेटर है, फाउंडर है, कंटेंट क्रिएटर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर चुकी है। आज उनसे डिटेल में सब कुछ जानते हैं। हाय, आप कैसे हो? वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खुल के बात करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, तो एक्साइटेड। तो आप बताओगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? कॉलेज टाइम से बताइए। कॉलेज टाइम से इंटरेस्टिंगली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मतलब उस वक्त तो जो समझ आता है करते जाते हैं। फन फैक्ट, मैं तो आई जॉइंड एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर क्योंकि अच्छा। तो क्या था कि मेरे को सारे कॉलेजेस मिल रहे थे। आई एम फ्रॉम भोपाल, तो मेरे को NIT भोपाल भी मिल रहा था एंड देन आई वेंट लाइक कि मेरे को भोपाल में नहीं रहना है क्योंकि मेरा भाई, दीदी, पापा सब लोग भोपाल NIT भोपाल के थे। तो आई वाज लाइक घर पे रहेंगे, कोई खुद की इमेज नहीं होगी। तो मैं गई NIT कैलीकट। जब मेरा कैलीकट में हुआ था आई डिड नॉट इवन नो कि कैलीकट है कहाँ पे। एम्बैरेसिंग बट येस आई डिड नॉट नो। वो भी प्रोडक्शन मिल रहा था एंड एवरीवन वाज लाइक ये पागल है, प्रोडक्शन के लिए कैलीकट जा रही है। एंड आई वर्कड वेरी हार्ड कि आई विल चेंज माय ब्रांच एंड आई वांटेड CS। आई हैड दिस इंस्टिंक्ट कि मेरे को CS में मजा आएगा। बट उसमें आई मिस्ड इट बाय 0.01 पॉइंटर। तो ये कौन से ईयर की बात है? तो फर्स्ट ईयर में द टॉप 2 पीपल गेट द चांस टू स्विच देयर ऐसे ब्रांच एंड आई वाज इन द टॉप 2 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। बट CS के लिए बाकी ब्रांचेस से और भी लोग थे एंड इंटरेस्टिंगली जिस बंदे को CS चाहिए था उसने भरने में गलती कर दी थी। उसको इलेक्ट्रिकल चाहिए था और मेरे को CS चाहिए था। उसकी वजह से मेरे को 4 साल इलेक्ट्रिकल करना पड़ा एंड वी बोथ एंडेड अप एट द सेम कंपनी टैली सॉल्यूशन। जब हम ओके। लोग स्टार्ट कर रहे थे एंड ही केम टू मी, पता है मेरे को हमेशा इलेक्ट्रिकल चाहिए था ना। मैं उसको इतनी गाली दिया उस सेकंड पे। आई वाज लाइक कि भाई, बट ठीक है। आई ट्राइड वेरी हार्ड टू लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुडंट। फिर मुझे पता भी नहीं था उस वक्त, इतना अवेयरनेस नहीं होती थी कि यू नो वी कैन सिट फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। फिर जब मुझे पता पड़ा थर्ड ईयर के एंड में, तब आई वाज लाइक कि भाई जी जान लगा देनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट माइट बी समथिंग दैट यू जेन्युइनली एंजॉय एंड लाइक डूइंग। कि मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में कि DSA कर रहे हैं, कोड खुद से लिख रहे हो, चल जाता है तो वो जो हिट वाला होता है ना। तो फिर खुद से पढ़ा, खुद से क्रैक किया। स्टार्टेड विद अ सिंपल 6 LPA जॉब, फिर पढ़ा पढ़ा, तो ऐसे करके अब कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बताओगे कि आपने जैसे कॉलेज का बताया, तो कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हुए थे कॉलेज से? 2017। ओके, 2017 में ग्रेजुएट हुए थे। हाँ। तो आपने इलेक्ट्रिकल में ही करा? यस। ओके। और मतलब मैंने बहुत ही लेट डिसाइड किया था कि आई वांट टू गिव CS अ चांस। ऑल माय फ्रेंड्स वर डूइंग MBA, मतलब ऑल माय फ्रेंड्स, ओके। एंड आई वाज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हु डिड नॉट इवन सिट फॉर ऐसे एनालिटिक्स वाली या जो दूसरी प्रोफाइल्स होती है, बिकॉज दे my all my friends were able to crack it and I had good enough CGPA, so I could have cracked it easily. And I was one of the last people to get placed just because मैं बैठी नहीं। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे मैं माई पेरेंट्स वर लाइक ये क्या कर रही है, बैठ ही नहीं रही है कंपनीज के लिए, बिकॉज वी हैव दिस थिंग कि अगर आप एक कंपनी में अगर आपका हो गया तो उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आई वाज लाइक वर्स्ट केस मैं MBA करूँगी, जो भी करूँगी, बट आई हैव टू गिव दिस अ शॉट। मेरे को एक बार तो किसी कोडिंग वाली प्रोफाइल के लिए जॉब क्रैक करनी है। तो मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए जाने दी। ओरेकल आई थी उस वक्त 22 LPA दे रही थी एंड आई रीच द लास्ट राउंड। 4 राउंड में मेरा नहीं हुआ था एंड दैट गिव मी सम होप कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा कि 22 LPA के तो अगर तुम लास्ट राउंड तक पहुंच रहे हो तो। फिर फाइनली मेरी 6 LPA की जॉब अच्छा, लगी एंड स्टार्टेड वहां से। तो ये कोडिंग आपने कब से स्टार्ट करा? जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कोडिंग में इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ?
अगेन उसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी, व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ इट गोज लाइक यार पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट था वो, क्योंकि इवन जब 11th-12th की तैयारी करते हैं ना आईआईटी की, तो मैंने खूब मेहनत की है वो 2 साल। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, जो जो होता है ना कि रगड़ा है अपने आप को, कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ती थी, ब्रेक्स में पढ़ती थी, वैसी वाली रगड़ाई की है। फिर भी मेरे सारे दोस्तों ने उस वक्त संस्कृत लिया था। आई हैड दिस, पता नहीं कहाँ से मेरे को था कि यार मेरे को कोडिंग सीखनी है। आई रिमेम्बर मेरे कजिन्स थे जो कि बहुत अच्छे थे कंप्यूटर्स में, एंड आई नेवर हैड अ कंप्यूटर ऑल्सो घर पे, और मेरे को पता था कि यार मेरे को सीखने की होता क्या है। और मैंने CS लिया था उस वक्त, तो 11th-12th में मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं ब्रेक्स में जाके, लंच ब्रेक में जाके कंप्यूटर लैब में बैठ के करती थी खुद से। तो मेरे को तब से था कि यार मेरे को पसंद तो है, पर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, ठीक है? तो मेरे सबसे कम मार्क्स CS में आए थे उस वक्त, एंड इट वाज 86। बाकी सभी मेरे 94, 95, 97 मार्क्स थे। CS में सबसे कम मार्क्स थे। एंड सब लोग ऐसे होते थे, पागल है, पता नहीं संस्कृत में आसानी से सबके 100 आ रहे हैं, ये C++ पढ़ रही हैं। एक इंस्टिंक्ट होता है ना कि यार करना है, ये मन है। तो मतलब ऑल्दो अगर मैं मे बी संस्कृत लेती तो मेरे को बेटर NIT मिल जाता। वो मतलब व्हेन आई थिंक ऑफ इट, बट आई थिंक इट वर्कड आउट, कि वो बहुत ही, मैंने आई थिंक हमेशा से वो फॉलो किया कि सब लोग जो कर रहे हैं मेरे को वो ऐसे ही नहीं करना है। मतलब मेरे को खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं। मैंने स्टार्टिंग से अपने आप को थोड़ा वो किया है कि गलत भी हुआ तो एटलीस्ट आई विल हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। तो आई हैव नेवर हैड दैट किया मेरे को अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना है या फ्रेंड्स को ब्लेम करना है कि उन लोगों ने ये किया इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो वो मेरा हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। आई थिंक ब्लेमिंग भी बहुत इजी होता है कि इसको ब्लेम कर दिया, बट चीजें तो खुद पे ही आती है कि उस टाइम देखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए अपन को। यस यस, मतलब मेरी सारी स्टोरी ऐसी है। इवन जब मैंने टैली छोड़ा था तो जस्ट 1 साल हुआ था। उस पे आएंगे अभी। हाँ। तो अभी हम बोलते हैं कि आपने टैली ज्वाइन करा, हाँ. तो ये कैंपस प्लेसमेंट था। यस। एंड ये 2017 में आपने ज्वाइन किया। यस। एंड 2017 से 2018। yes. तो उधर आपने क्या काम करा टैली में? अगेन वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसमें आई वाज अमंग द टॉप 2-3 पीपल। आई वाज अवॉर्डेड लाइक एज मोस्ट क्यूरियस पर्सन, ऐसे करके जो ट्रेनिंग होती है ना उसमें भी खूब सीखा, क्योंकि आसपास बहुत सारे CS वाले बच्चे थे। मैं इलेक्ट्रिकल की थी, ज़्यादा पता नहीं था, तो पूरा लिखती थी। लकीली आई वाज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड टीम। माइक्रो सर्विसेज पे काम किया था, तो आई वाज वर्किंग ऑन विंडोज आल्सो एज वेल एज पूरा, मतलब लिनक्स पे भी काम करती थी। बैकएंड पूरा माइक्रो सर्विसेज, 3 माइक्रो सर्विसेज हमारे अंडर थी और 3 ही लोग थे हमारी टीम में। तो बहुत मेहनत की वहाँ पे, पूरा बैठ के पूरा आर्किटेक्चर समझना। वहीं से मैं पूरे डिज़ाइन में घुस गई थी। लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन समझना, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन समझना। मतलब टैली में इतना मेहनत करती थी मैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि 4 साल तो इलेक्ट्रिकल लगता था कि पता नहीं क्या करना है अब लाइफ में। तो पहली बार इतना मज़ा आ रहा था। मैं रात को 2-2 बजे तक मैं ऑफिस में रहती थी। पूरा ऑफिस खाली हो जाता था, पूरा ऑफिस। मुझे HR के हेड ने बुला के बोला था कि देखो तुम लड़की हो, तुमको कभी कुछ दिक्कत होगी तो हम वहाँ को बताएंगे, तो तुमको इतना क्यों काम करना है। मेरे को ऐसे बुला के बोला गया था। मेरे मैनेजर को बुलाया गया था कि ये रात को 2-2 बजे तक क्यों रहती है। अच्छा। मैं ऐसे घर पे रात को 10 बजे फ़ोन करके बोल देती थी कि हाँ मैं घर पहुँच गई और मैं ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ, करे जा रही हूँ। मतलब बहुत ही एकदम पागल टाइप की मेहनत किया मैंने। ओके, तो ये टैली वाला टाइम आप बैंगलोर में थे? यस। बैंगलोर में रोज ऑफिस जाते थे। सैटरडे संडे ऑफिस खाली रहता था। आई यूज्ड टू बी इन ऑफिस। काम करने का ज्यादा अच्छा पैशन था? बहुत था यार, मतलब क्रेजी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी की चीजें नहीं की। सैटरडे संडे निकलती थी, घूमती थी, कोरमंगला वगैरह बहुत घूमी। तुम पूछ लो कोरमंगला का कोई भी एरिया, मेरे को सब पता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं घूमा नहीं है या मस्ती नहीं किया, बट काम के टाइम पे एकदम सीरियस काम, मतलब कुछ वो नहीं होता था मेरा। तो शुरू से ही आपने जैसे LLD HLD की बात करी कि आप उधर से डिजाइन वगैरह बनाने लग गए थे, तो आप शुरू से इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए थे? तो जब तो मेरे मैनेजर ने, मैंने उनको मतलब एक जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे थे टैली में। तो मैंने सीनियर्स से पहले ही पूछ लिया था कि क्या-क्या करना होता है आगे जाने के लिए, मेरे को आता नहीं है। तो दे यूज्ड टू गाइड कि देखो समझो कि पूरा एंड टू एंड कैसे काम करते हैं, और हम लोग पूरा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते थे। तो पूरा मैं स्टार्टिंग से एंड तक एकदम क्लैरिटी थी कि कैसे हो रहा है। एकदम लो लेवल भी आइडिया था कि लॉगिंग वगैरह फ्रेमवर्क भी कैसे लिखा जा रहा है, कैसे, तो मतलब उसका लो लेवल डिज़ाइन भी पता है और ऊपर का भी सब पता है। तो जो आर्किटेक्ट थे उनसे भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो वो जो लिखते थे वो भी मैं देख के उनसे डाउट्स पूछती थी। एकदम बगल में बैठते थे। तो टैली का कल्चर वाज लाइक स्टार्टअप से ऊपर था,
बट उतना वो नहीं था, आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी थी, पूरा वो होता था कि ऐसे खड़े होके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पूरा ऐसे मतलब बहुत ही ओपन कल्चर था, बहुत मजा आता था। मतलब उतना आई थिंक मैंने ना माइक्रोसॉफ्ट में सीखा है ना अटलासियन में सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ टैली को, बट मैंने बहुत सीखा वहाँ पे। द मेंटर्स वर रियली रियली गुड। माय मैनेजर वाज नॉट गुड बट माय मेंटर्स वर रियली गुड। ओके, हाँ। तो टैली के बाद आपने कहाँ ज्वाइन करा? ओके, तो सिंस माय मैनेजर वाज नॉट गुड एंड मैं इतनी मेहनत करती थी, राइट? तो देयर वाज दिस, ओके, अगेन सम स्टोरी ओवर हियर। हाँ हाँ, तो क्या होता था कि टैली में दे यूज्ड टू बी दिस एनुअल अवार्ड्स काइंड ऑफ थिंग, एंड देयर वाज दिस रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड व्हिच इज लाइक जो फ्रेशर को मिलता था, बेस्ट फ्रेशर, एंड आई वाज एमिंग फॉर दैट। मैं इतनी मेहनत कर रही थी यार, आई वाज लाइक कि ये तो मेरे को ही चाहिए। तो क्या होता था कि योर मैनेजर वाज सपोज्ड टू, मतलब कि तुम नॉमिनेट हुए कि नहीं। मेरे मैनेजर ने मेरे को नॉमिनेट ही नहीं किया था, अरे लेट अलोन गेट इट। तो मैं एकदम खुन्नस हुई थी कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, और उसने थोड़ा ऐसे बोल दिया था कि नहीं तुमको कहाँ कुछ आता है ना। मैं लाइक ओके। फिर मैं पूरे एकदम सीटीओ लेवल तक सबको बोल के गई थी कि ये देखो इसको मेरी ग्रोथ की वो नहीं है, सबको बोल के मैं निकली थी। एंड वन ऑफ द मेंटर्स इन टैली वाज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो ऑल माय मेंटर्स न्यू कि यार ये बहुत मेहनती बंदी है, सब करती है, एटीट्यूड बहुत ही सही है। तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट वाज हिज ड्रीम, एंड ही वाज लाइक कि ठीक है तू ज्वाइन कर, तू मेहनत कर। एंड कंप्लीटली न्यू टेक स्टैक था, फ्लटर उस वक्त लॉन्च ही हुआ था, अच्छा, मतलब। और उन्होंने बोला कि ऐप बनाना ये होगा। कौन से ईयर की बात है? 2018, मतलब 18 की, हाँ। तो ओके। उस वक्त स्टार्टअप कल्चर नहीं था, ठीक है। मैं अपने घर वालों को बोला फोन करके कि मैं स्टार्टअप ज्वाइन करी। दे वर लाइक पागल है, ऐसी जॉब लगी है। माय फादर इज फ्रॉम पब्लिक बैकग्राउंड, जिन्होंने रिटायर होने तक वही जॉब की है जब उनका एज अ फ्रेशर जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ ओके, था। तो इतने अब आप, लॉयल थे? हाँ, मतलब पब्लिक सेक्टर हाँ, बीचेस में थे, डायरेक्टर होके रिटायर हुए एकदम, ओके। मतलब। तो आई वाज लाइक यार मेरे को तो ये करना है। और सब लोग ऐसे स्टार्टअप, एंड हमारे जान पहचान में जितने भी स्टार्टअप वाले थे, नो वन वाज डूइंग वेल। किसी का स्टार्टअप बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, एंड एवरीवन वाज लाइक कि कौन देगा तुमको जॉब, तुम तो सीएस वाली भी नहीं हो। तो आई वाज लाइक कि देखो ये तो मैं कर रही हूँ। तो मैंने किया, मतलब जॉब छोड़ी 1 साल में। एंड आई रिमेंबर इवन जो मेरे आसपास के, मतलब जो बाकी फ्रेशर्स हु जॉइंड विद मी, देयर वर अ कपल ऑफ पीपल हु केम टू मी कि यार हमने देखा है तुम इतनी मेहनत करती हो, डोंट डू दिस, यू आर ruining योर करियर। हम्म, 2 years later when I met them, and I had double the package उस वक्त, and they were like, I was like कि देखो सबकी अपनी जर्नी होती है, रिस्क लेना था मेरे को तो मैंने लिया। उस वक्त मुझे याद है जिस दिन मैं छोड़ रही हूँ, पीपल वर कमिंग टू मी कि बहन मत कर मत कर, सीनियर्स आर लाइक हम तुमको दूसरी टीम में भेज देते हैं। सीटीओ से बात की, सीटीओ वाज लाइक आर यू श्योर यू वांट टू लीव। मतलब उस लेवल का था तो पैसे कि वैसे बढ़ा रहे थे कि नहीं बढ़ा रहे थे? नहीं। तो स्टार्टअप में आई जॉइंट एट द सेम ओके, सैलरी, सेम सैलरी कौन एकदम। सी स्टार्टअप ज्वाइन करा था आपने? तो आई वॉज द ओनली एम्प्लॉय, ओके, स्टार्टअप बस नाम का था। मैं अकेली इकलौती एम्प्लॉय थी जो कि घर पे बैठ के अकेले काम करती थी। ओके, और फिर वो जो मेरे मेंटर थे वो आते थे घर पे और रिव्यू करते थे, ऐसे करते थे, मतलब। तो इट वाज लाइक 6 months मैं केवल घर पे अकेले बंद कमरे पे काम कर रही हूँ, बस दिन रात कोड कर रही हूँ। उस वक्त मैं फ्लटर में इतनी अच्छी हो गई थी कि आई हैड स्टार्टेड रिप्लाइंग टू स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चंस। ओके, वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि अपन लोग सब स्टैक ओवरफ्लो यूज करते राइट हैं, राइट। राइट? कि बट आप रिप्लाई कर पा रहे हो, मतलब आई वाज सो गुड इन इट बाय द एंड ऑफ इट, बाय 6 months दैट आई यूज्ड टू रिप्लाई एंड आई यूज्ड टू क्लियर दूसरों के डाउट्स ऑनलाइन कम्युनिटी में। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि तो जब ही वाज हायरिंग मी, व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि ठीक है आई विल डू 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू। मैंने तेरा एटीट्यूड देखा है, सब देखा है, बट आई वांट टू सी कि तू नए टेक स्टैक पे कितना अच्छे से कर सकती है। रात को ही टोल्ड मी कि फ्लटर ऐप बनानी है। सो बोला कि अगर तुम कल शाम तक बना दो बेसिक ऐप, मतलब कि बेसिक 1 या 2 स्क्रीन, कि ठीक है यूआई वगैरह सब अगर अच्छे से कर दो तो ठीक है। उस रात को मैंने फ्लटर इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, देखा है व्हाट इज फ्लटर, और फिर पूरा सेटअप करके रन करके सुबह आई गेव हिम, मतलब इवन 6-7 आवर्स अर्ली कि लो भाई आपने जो जो स्क्रीन बोली थी वो मैंने कर दी रात भर जाके। तो एक ही दिन में आपने वो पूरा फ्लटर सीख लिया? मतलब पूरा नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक। उन्होंने 2 स्क्रीन बोली थी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन नेविगेट कर दो, ये मेरा ऐसा यूआई दिखना चाहिए। कुछ बैकएंड फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं थी, कि बस कि हाँ यूआई ढंग से दिख रहा है, तो मतलब तुम उस पे चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो, बस उतना।
बट हाँ, वो मैंने सुबह तक मतलब रात भर जाग के कर लिया था। तो ये तो एक शिफ्ट हुआ होगा राइट, कि आप पहले इतने सारे लोग थे कंपनी में, उनके साथ काम कर रहे थे एंड फिर आप घर पे बैठ के काम कर रहे थे, यस, तो वो यस। एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज़ वेरी इंटेंस, मतलब क्योंकि मैं पता नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि यार खुद को प्रूव करना है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली एवरीवन वाज़ लाइक कि नहीं होगा, नहीं होगा, हर पॉइंट पे क्यों ये करना है, क्यों स्टार्टअप जॉइन करना है। वो मैनेजर ने जो बोल दिया था, मेरे दिमाग में एकदम घुस गया था कि तुमको कहाँ कुछ आता है। तो वो सब एकदम ऐसा हो गया था कि यार जो वो 22 लाख की जो ओरेकल की छोड़ के आए हैं, उस लेवल तक तो देखो पहुँचना है। तो और कुछ नहीं, तो अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, आई एम रियली गुड एट दिस। क्योंकि उस वक्त एट द बैक ऑफ माई माइंड था कि इफ दिस इज नॉट फॉर मी, मे बी 2 years में आई विल डू MBA। एंड वो 2 साल का अपने आप को टाइम दिया था, क्योंकि बाकी सारे दोस्त तो MBA कर रहे थे, कोई भी दोस्त इस लाइन में नहीं था। तो 2 साल दिया था अपने आप को, तो रगड़ा अच्छे से। अच्छा, तो आप ये बताओगे कि जैसे आपने ये स्टार्टअप ज्वाइन करा एंड फिर स्टार्टअप 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करा राइट, उसके बाद फिर आपने चेंज क्यों करा एंड कहाँ चेंज करा? तो उनसे डील ये हुई थी कि तुम 6 months में ये डिलीवर करोगी, इसमें ये रहेगा, सब ये रहेगा। और वो रेगुलरली रिव्यू करते थे, मुझे बताते थे कि अभी ये फंक्शनैलिटी ऐड करो, ये करो। तो विदिन 5 months हो गया था, आई थिंक विदिन 4 months ही हो गया था। उन लोगों ने बैकएंड, जो उन लोगों का जो पूरा बैकएंड माइक्रो सर्विसेज थी, वो किसी और को दिया हुआ था, जो कि उन्होंने फ्रीलांसर एक हायर किया था। बट उसने बहुत ही गंदा कोड लिखा था, तो बहुत ही धीरे चलता था। तो उसको मैं थोड़ा बैठ के करती थी, वो पूरा मर्न स्टैक पे था, नोड.जेएस। अगेन उस पे भी कभी काम नहीं किया था, कि टैली पे तो पूरा सी प्लस प्लस पे था। फिर नोड.जेएस, मोंगो पूरा सब सीख के उस वो भी थोड़ा-सा ठीक किया था। तो 6 महीने में जब हो गया पूरा कि हाँ ठीक है, बैकएंड भी कर दिया, फ्रंट एंड भी कर दिया, फिर तो एकदम वो वाइब आ गई थी, और अब तो मैं फुल स्टैक डेवलपर बन गई हूँ कि अब तो मेरे को सी प्लस प्लस भी आता है, मर्न भी आता है, फ्लटर भी आता है, मतलब अब तो मतलब फोड़ सकते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जिससे मैं टैली में मिली थी। ओके। एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय इंटुइट। तो इंटुइट हैकाथॉन था वो, एंड वी केम फर्स्ट इन इट। तो हम दोनों ने मिलके वो हैकाथॉन में किया था, एंड वी वर इनवाइटेड इन एन इवेंट। वहाँ पे दे सेड कि वुड यू लाइक टू इंटरव्यू, एंड दैट इज हाउ आई गॉट द जॉब इन इंटुइट। तो वो जब वो बहुत ही टाइमिंग बहुत ही सही था कि ऐप खत्म होने वाला है, मैं देने वाली हूँ उसी टाइम पे। फर्स्ट इंटरव्यू सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू देना चालू करूँगी। कुछ प्लान नहीं था कि इंटरव्यू का इंटरव्यू दूँगी, ऐसा कुछ। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया जस्ट टू सी कि कुछ हो सकता है क्या? फर्स्ट आ गए, पैसे मिल गए, उधर चले गए, उन्होंने बोला इंटरव्यू देना है। और मैं कभी भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही हो मैंने मना किया। आई वाज़ लाइक कुछ नहीं आता, इट्स ओके, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो, आई विल फिगर इट आउट। उन्होंने बोला था 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है। 1 हफ्ता जो मैंने पढ़ा है क्योंकि उससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। और उसमें पूरा सिस्टम डिज़ाइन पूछा था, एलएलडी, एचएलडी, सी प्लस प्लस वाज़ बहुत ही फ़ोकस था, क्योंकि इंटरव्यू में हमारी जो टीम थी, सी प्लस प्लस फ़ोकस बहुत थी। तो माय नाउ हस्बैंड, जो मेरे को टैली में मिला था, ही इज़ एक्सट्रीमली गुड एट सी प्लस प्लस। ही नाउ हैज़ लाइक 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो 1 हफ्ता उसको बिठा-बिठा के सिर्फ मेरे को सी प्लस प्लस पढ़ा। हम लोग वॉक्स पे जाते थे, मेरे को सी प्लस प्लस रिवाइज़ कराता था। देखो ये क्वेश्चन पूछेंगे, कि उसको बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसने अडोबी के इंटरव्यू दिए हुए थे, उसने बहुत सारी कंपनीज़ के, तो ही न्यू द कॉमन क्वेश्चंस जो सी प्लस प्लस के पूछे जाते हैं। एंड आई वाज़ गुड एट डीएसए, एलएलडी, एचएलडी एनीवे। तो वो एकदम इंटुइट वाज़ क्रैक्ड ऐसे। और वो भी मैंने इंटुइट के लिए अप्लाई किया था एसडी1 के लिए। अच्छा। दे हायर्ड मी फॉर एसडी2। ओके। तो एंड आई रिमेंबर, तो उस वक़्त मेरी 6.5 की जॉब थी। उन्होंने पूछा था कि कितना एक्सपेक्टेशन है? तो आई हैड सेड कि 10-11, मतलब और हाँ, तो क्या ही, क्या ही राइट, है बोलेंगे। ना? तो दे सेड कि यार देखो, हम तुमको एसडी2 के लिए कर रहे हैं, मिनिमम यहाँ पे 17.5 से स्टार्ट होता है, तो इज़ दैट ओके? और मैं ऐसे सदमे में कि मतलब मिनिमम है, तो मतलब हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। तो वो अदर है कि ओवरनाइट तुम्हारी सैलरी जैसे डबल हो इतनी गई, ज़्यादा हो गई ट्रिपल हो थी। गई। हाँ, तो इवन जो मेरे सीनियर थे, जिनका स्टार्टअप था, एंड ही वाज़ लाइक, उनके जो पार्टनर्स थे, दे वर सेइंग कि यार इसको रिटेन कर लो, इसका एटीट्यूड बहुत ही सही है। तो ऐसे हो गए थे, 17.5 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा स्टार्टअप है। तो यस, वो जब 17.5 मेरे सारे फ्रेशर दोस्तों ने सुना था टैली से, एवरीवन वाज़ लाइक व्हाट? दे वर स्टिल इन टैली। कितना ही 6 महीना हुआ था मेरे को छोड़े हुए, एंड दे हैड नो आइडिया। मैं 6 महीने किसी से मिलती ही नहीं थी, उन लोगों में से किसी से भी। दे वर लाइक क्लोज 1 और 2 फ्रेंड्स, जिनसे बाकी आई वाज़ इन दैट, वो नहीं होता कि डिसअपीयर एंड मेक अ कमबैक, वो वाला मूड था मेरा। बट हाँ, फिर इंटरनेट में भी सैलरी बढ़ी, तो इवेंचुअली बाय द टाइम
इट साउंड्स वेरी बैड बट आई थिंक बाय द टाइम दे लेफ्ट टैली मेरी और सैलरी इंक्रीज हो गई थी. अच्छा. तो आई वाज मतलब इट्स ऑल मैटर ऑफ रिस्क यार, हाँ, मतलब हाँ. कि आप कितना करते हो, क्या करते हो. तो आप ये बताओगे जैसे इंट्यूट में आपने हैकाथॉन दिया आपने बोला, तो हैकाथॉन आप पहले दे चुके थे कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था? फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस. हैकाथॉन का आपको पता कैसे लगा कि हैकाथॉन होता है? मतलब क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं होता है कि हैकाथॉन हो भी रहे हैं एंड लोग हैकाथॉन्स में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाँ, हाँ. ज़्यादा। तो आप बताओगे या कि आपको उस टाइम 2018 की बात कर रहे हैं हम एंड उस टाइम आपको पता लगा हैकाथॉन के बारे में आपने दे दिया तो? तो क्या होता था कि यार अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है. इतने पॉडकास्ट होते हैं, इतना लिंक्डइन पे हम लोग डालते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, करो. बल्कि मुझे लगता है कि अभी तो मतलब देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, पीपल जस्ट डोंट यूज इट ऑनेस्टली. उस वक्त कहीं कुछ नहीं होता था इतना कुछ. मतलब आई रिमेम्बर मैंने जितने डीएसए की वीडियोस थे यूट्यूब पे मेरे सारे देखे हुए थे उस टाइम पे. मतलब तो वही मैं जब वीडियोस देखती थी तो आई यूज्ड टू थिंक यार आई कैन टीच बेटर, आई थिंक दे कैन बी मोर वीडियोस ऑन यूट्यूब. तो वहीं से वो थोड़ा ट्रिगर स्टार्ट हुआ था. एनीवे अबाउट दिस, तो जो मेरे सीएस के दोस्त थे जो टैली में थे, तो देवर लाइक कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनसे मैं बहुत ही क्लोज थे. तो देयर वाज दिस वन गर्ल जिससे मैं आज भी बहुत क्लोज हूँ. इनफैक्ट अभी मतलब कल ही उससे मिल के आ रही हूँ, मतलब उसकी अभी शादी हो रही है. तो मतलब लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स राइट. तो उसको मैं बहुत बोलती थी यार कि यू नो कॉन्फिडेंस बहुत ही मिसिंग है. तो आई हैड दिस टू डू लिस्ट कि मेरे को ये सब तो एक बार करना है टू फील वेरी कॉन्फिडेंट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जैसे एक बार ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, एक बार कोई हैकाथॉन जीतना है. तो ये जो फैंसी चीजें साउंड होती है ना कि यार बाकी सब ये कर रहे हैं, मुझे कभी कुछ पता नहीं. तो मेरे को ये सब एक एक बार करना था. एक बार स्टार्टअप में काम करना है, एक बार बहुत बड़ी कंपनी में काम करना है. ये तो मेरे वो थे कि मेरे को फुल स्टैक बनना है. तो मैं फुल स्टैक डेवलपर उस वक्त तक बन चुकी थी क्योंकि मैंने मर्न पे भी काम किया था, फ्रंट एंड पे भी काम किया था. वैसे ठीक है, फुल स्टैक थोड़ा आइडिया है. थोड़ा उस वक्त और भी चीजें थी कि मुझे जैसे फ्रंट एंड के लिए वो सब थोड़ा और सीखना है. मतलब जैसे फ्लटर इज थोड़ा कम कॉमन राइट. मेरे को हाँ, जो रिएक्ट वगैरह जो कॉमन फ्रेमवर्क्स होते हैं मेरे को वो सीखने थे. ऐसे कुछ मेरे दिमाग में थे कि मेरे को ये करना है, ये करना है. तो मैं उसको बहुत बोलती है मेरे को हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है. शी सेड ठीक है करते हैं. उसने हैकर अर्थ खोला था उस वक्त. दैट इज ऑल वी न्यू अबाउट. हैकर अर्थ पे बहुत सारे सर्च की लाइक. तो कोई एक एंटरप्राइज रिलेटेड था. तो इंटुइट इज सिमिलर डोमेन एज टैली राइट, क्योंकि दोनों ही टैक्सेस में है. इज जस्ट कि वो यूएस बेस्ड है और ये इंडिया बेस्ड टैक्सेस है. टैली इज पूरे जीएसटी पे. तो मैंने क्योंकि टैक्सेस और ये सब पे काम किया ही था, तो दैट हैकाथॉन सीम्ड वेरी सिमिलर अच्छा. एंड वी वर लाइक यार ये मे बी हम कर सकते हैं, एक्सपर्टीज करके हो सकती देखते है. हैं. हाँ मतलब लेट्स गिव इट अ शॉट. एंड मतलब उस वक्त आई नाउ आई थिंक ऑफ इट, क्या टाइम होता था. मतलब 1 महीना हम लोगों ने बैठ के, वो रोज मेरे घर आती थी. हम लोग ऑफिस आवर्स के बाद मतलब रात को ऐसे 7 बजे चालू कर रहे हैं, रात तक पूरा हैकाथॉन पे काम कर रहे हैं. वो भी आ रही है, फिर वो लेट नाइट अपने घर जा रही है. मतलब 1 मंथ ऑफ अच्छे से रगड़ाई, फिर आखिरी मिनट पे सबमिट कर रहे हैं. थिंग्स शुड वर्क, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं किया होता था हाँ. यार. स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब अपलोड कर रहे हो. तो दिस इज बैक इन 2018. तो इट वाज अ बिग डील. तो बैठा किया, मतलब क्रैक्ड. तो फिर इंट्यूट ज्वाइन करा आपने यस 17.5 एलपीए पे यस उस टाइम पे एंड ये 2018 में ही आपने ज्वाइन करा कि 2019 हो गया था? 18 ओके. एंड मतलब समझ लो. ओके. तो इंट्यूट में फिर क्या काम था? अलग टेक स्टैक था कि फ्लटर वगैरह रिलेटेड था? फ्लटर वगैरह कुछ नहीं था, C++ पूरा टेक स्टैक था. अच्छा, वापस सी प्लस प्लस पे आ गए यस थे? वापस C++. बट इंटुइट में और भी चीज़ों पे काम करने मिला था. तो काफ़ी सारा तो C शार्प पे काम किया था क्योंकि उनका एक लेगेसी प्रोडक्ट था. तो C शार्प पे बहुत काम किया था उस वक्त. WPF फ्रेमवर्क पे काफ़ी काम किया था. देयर वाज थोड़ा सा पाइथन पे किया था. बहुत थोड़ा ऐसे वहाँ पे भी जैसे छोटे हैकाथॉन्स इंजीनियरिंग डेज होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नोड पे काम किया था. से ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लोर करती रहती थी. तो वहाँ पे थोड़ा सा पाइथन देखने मिला था, तो आई वाज हैप्पी कि हाँ ठीक है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है. सी शार्प को एक ऐसे थोड़ा मैनेजर ने बोला था लर्निंग अपॉर्चुनिटी लो, क्योंकि थोड़ा लग रहा था यार बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, लेगेसी प्रोडक्ट है. बट टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सीखने मिलता था उन लोगों से. तो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. ओके. तो आपने कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट करा? जब मैं इंटुइट में थी. अच्छा, ये एंड ख्याल कैसे आया कंटेंट क्रिएशन का? आपने बोला कि डीएसए वगैरह जो आप पढ़ रहे थे, आप बेटर पढ़ा सकते थे, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ? सो आई रिमेंबर, तो आई टोल्ड यू राइट, मेरी ये चेकलिस्ट थी. तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला था इंटुइट में, माय मैनेजर वाज रियली गुड. मतलब दोनों मेरे मैनेजर्स इन इंटुइट, द टीम वाज जस्ट अमेजिंग. एंड उन्होंने बोला था कि तुम AWS सीखो. तो उससे मेरे को पहले कभी AWS आता नहीं था. तो हमारी एक ट्रेनिंग भी हुई थी, ऐसे कपल ऑफ डेज ट्रेनिंग.
जो कि AWS बेस्ड थी। तो मैं दिन भर बैठ के AWS पढ़ती थी कि आई विल डू दीज सर्टिफिकेशंस जो नहीं होते हैं कि आप एग्ज़ाम देते हो एंड क्लियर होता है। तो आई रिमेंबर अराउंड 1.5 मंथ्स मैं पूरी AWS की तैयारी करी थी कि अब तो मैं ये भी क्लियर करूँगी, मतलब लेट्स जस्ट गेट दिस ऑल्सो डन। क्योंकि उस वक़्त हमारे यहाँ बहुत सारे माइग्रेशन चल रहे थे। तो टैली में क्या था कि सारे हमारे इन हाउस वो थे, मतलब सारा माइक्रो सर्विसेज़ सब लिखा गया था। इवन जैसे लॉगिंग फ्रेमवर्क हम लोगों का लिखा गया था, सब कुछ। तो फिर जब मैं AWS के वो देखती थी, आई यूज्ड टू बी वेरी, यार मतलब कितना सही है ये, तो मतलब खुद से बना के EC2 इंस्टेंसेस पूरा कनेक्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो वो मेरा थोड़ा AWS वाला टाइम था। फिर उस टाइम पे मेरे को समहाउ गूगल का कॉल आ गया कि तुम विल यू इंटरव्यू विद अस। फिर मैंने AWS को साइड किया, आई वाज लाइक कि DSA, बैक टू DSA। तो उन्होंने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया था एंड उसी टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया। ओके, तो दैट इंटरव्यू ये डिड नॉट 2020 हैपन। की बात है। यस, 2019 एंड टाइप ओके, की, हाँ। तो 2020, तो उस वक्त मेरे को गूगल का कॉल आया था। फिर आई वेंट टू DSA। आई रिमेंबर, तो मैं उस वक्त BTM में रहती थी, देयर वाज अ CCD वहाँ पे। तुम किसी से भी पूछोगे BTM में, तुम मेरे को हमेशा उस CCD में देखोगे, क्योंकि मैं उधर बैठी रहती थी और मैं DSA पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। मैं जब घर गई, कोविड हो गया था, तो बहुत टाइम बच जाता था, राइट? क्योंकि घर का वो है, कुछ काम करना नहीं है। DSA कभी इतना DSA पढ़ा नहीं था, इतना जितना मज़ा आता था पढ़ने में, क्योंकि गूगल का एक अलग लेवल होता है। तो जब मैंने क्रैक कर लिया था, मतलब देखो जैसे क्राफ्ट्स वगैरह में BFS, DFS तक आता है, राइट। एज़ फ्रेशर्स वहीं तक पूछा जाता है, मतलब अच्छे लेवल के एल्गोस नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं हार्ड लेवल क्वेश्चंस करती थी और मैं देख रही हूँ कि यार इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन ही नहीं है। तो कुछ 1-2 हार्ड क्वेश्चन थे, तो अगर आप मेरा यूट्यूब देखोगे तो आई स्टार्टेड विद एक्सप्लेनिंग द हार्डेस्ट क्वेश्चंस ऑफ DSA, अच्छा, जिसके ज़्यादा कहीं पे सॉल्यूशन ये नहीं थे। 2019 एंड में स्टार्ट करा था आपने? 20 मान लो, 20 मान लेता हूँ। 20 मिड हो गया था आई थिंक अप्रैल में। तो ओके, वो 6 मंथ्स जब आई वाज़ लाइक श्योर कि हाँ, नाउ आई एम रियली गुड एट DSA, फिर मैंने उसके बाद मिड में चालू किया था। ओके, तो तब आप देखोगे तो आज भी वो मीडियन ऑफ 2 एरेज वाले, जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 मीडियंस, उसे वो राइट, राइट। करना, और हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन। दिस हिस्टोग्राम वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई पुट, क्योंकि उसका कहीं पे कोई बेटर सॉल्यूशन नहीं होता था, कोई उसका इंस्टिंक्ट नहीं बताता था। मैंने उस वक्त सारे यूट्यूब वीडियो देखे हुए थे, सारे ब्लॉग पढ़े हुए थे, कहीं पे उसका अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। तो दैट वाज माय ट्रिगर कि यार ये तो मैं डालती हूँ। एंड ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अगर आप मेरा यूट्यूब जाके देखो, तो वो सेम चैनल था जो कि 2010 में जब मैंने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई होगी ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, जो डाल देते हैं। लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि हम लाइटिंग लगाएँगे, हम माइक खरीदेंगे, हम प्रोफ़ाइल बनाएँगे, हम ये नाम रखेंगे। कुछ देयर वाज़ नो थॉट बिहाइंड इट। आई वाज़ लाइक आई कैन एक्सप्लेन दिस बेटर, लेट मी पुट दिस अप। और मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया एंड इट गॉट सम 200-300 व्यूज़ एंड पीपल वर लाइक कि दिस एक्सप्लेनेशन इज़ सो गुड, पीपल स्टार्टेड शेयरिंग। एंड आई डिड दैट लाइक ऐसे 4-5 क्वेश्चंस के साथ। फिर उसके बाद मैं ऐसे हो गई, अब मैं क्या पढ़ाऊँ? मेरे को तो यही पढ़ाना था। मतलब मैंने पढ़ा दिया टफ क्वेश्चन। मैं सारे टफ क्वेश्चन पढ़ा दिए जिसके सॉल्यूशन नहीं थे। तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। ओके। तो ये आप गूगल का भी इंस्टेंस बता रहे थे, तो गूगल में आप क्या रिजेक्ट हो गए थे उस टाइम? क्या उस टाइम प्रोसेस पे, था? हाँ, फर्स्ट टाइम आई वाज़ रिजेक्टेड एंड तो ओके, तो गूगल का मेरा बहुत ही लंबी कहानी रही है। तो दैट टाइम आई वाज़ रिजेक्टेड एंड उसके बाद आई स्टार्टेड यूट्यूब पूरा और DSA ही पढ़ा रही थी। फिर व्हेन आई हैड 6000 सब्सक्राइबर्स, आई हैड मेसेज्ड क्लेमेंट हु अच्छा, वाज़ एल्गो एल्गो, एक्सपर्ट का, हाँ। हाँ, तो ही वाज़ अ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई टोल्ड हिम कि आप मेरा मॉक इंटरव्यू लो, क्योंकि मैंने उसके चैनल पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। उसने तब तक एक भी लड़की का मॉक इंटरव्यू नहीं लिया था। तो मैंने उसका वो वाला पॉइंट टच किया कि तुमने आज तक एक भी लड़की का मॉक इंटरव्यू नहीं लिया, तो आर यू सेइंग कि कोई लड़की अच्छी नहीं होती, तो व्हाई डोंट यू इंटरव्यू मी? एंड ही इज़, तो मैं ऐसे ही रैंडमली रात को मैसेज डाल दिया एंड ही वाज़ लाइक ओके लेट्स डू दिस। एंड 1 हफ्ते बाद उसने वो करना था। तो आई वाज़ लाइक यार ये तो मतलब मैंने नहीं सोचा। फिर बहुत पढ़ा, डीपी वगैरह सब अच्छे से एंड 2 इंटरव्यू किए थे, एक उसके चैनल के, एक मेरे चैनल के लिए, व्हिच वेंट रियली वेल। मतलब उसके चैनल वाला, आई वाज़ इम्प्रेस्ड कि मैंने एक क्वेश्चन इतने आराम से कर लिया। फिर उससे मेरा 6000 से 13-14,000 विदिन अ डे हो गया था। तो इट्स लाइक वो नो, आपको पता नहीं होता है कि कौन सी अपॉर्च्युनिटी, फिर वहाँ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है कि फिर से गूगल देते हैं। फिर पर अब ये था कि अब मुझे लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन सब में घुसना है। तो मेरे को DSA पढ़ाना, मतलब मुझे हमेशा से ना हार्ड लेवल चीज़ें पढ़ाना बहुत पसंद है। अच्छा,
मेरे को वो नहीं पसंद है कि मैं पढ़ा रही हूँ, देखो वेरिएबल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को चैलेंजिंग चीज़ें पसंद है। अभी देखोगे तो अभी मैं एमएलएआई में घुस गई हूँ, मतलब आई ऑलवेज़ लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, आई डोंट लाइक कि मैं एकदम बेसिक मतलब राइट। आई लाइक चैलेंजिंग माई सेल्फ, इज जस्ट माई थिंग। तो उस वक्त आई वाज लाइक कि अब तो यार एलएलडी एचएलडी में घुसना है और तभी मैं सारी कंपनीज क्रैक करूंगी। तो उस वक्त आई रिमेंबर अक्षय सैनी के 30,000 ऑफ फॉलोअर्स थे एंड ही हैड पुट कि मैंने 5 कंपनीज क्रैक की, ये भी क्रैक किया, वो भी क्रैक किया, जावास्क्रिप्ट वाला। आई वाज लाइक मेरे को ये वीडियो बनाना है कि मैंने 5 कंपनी क्रैक की। तो एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड बाय अक्षय अच्छा। एंड उनके साथ वीडियो भी किया था उस वक्त मैंने। ही हैड 30,000 एंड आई हैड 15,000 उस टाइम पे, आई रिमेंबर। ये चीज़ें याद रह जाती है। तो दैट वाज द गोल। फिर मैंने पूरा लो लेवल हाई लेवल डिटेल में पढ़ना चालू किया, उसके साथ मॉक इंटरव्यूज़ करने चालू किए, गौरव के साथ मॉक इंटरव्यूज़ किए, एलएलडी एचएलडी। तो आई वाज लाइक जब ये हो जाएगा उसके बाद गूगल क्रैक करेंगे, सारी कंपनी साथ में क्रैक करेंगे। तो आप ये बताओ कि मैंने देखा आपका चैनल एलएलडी एचएलडी पे आई थिंक कोई फीमेल क्रिएटर नहीं पढ़ा रही थी, आपने वो प्लंज लिया, आपने सबसे पहले स्टार्ट करा, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था आपको एंड काफी कुछ आपने पढ़ाया, तो ऐसा क्यों था? एलएलडी का तो कुछ भी नहीं था यार, कोई डिजाइन पैटर्न की अगर आप देखोगे सी प्लस प्लस में लेट अलोन फीमेल, कोई मेल भी नहीं था। मतलब सी प्लस प्लस में जो डिजाइन पैटर्न्स करा रहे हो आप देखोगे, मैंने डिजाइन पैटर्न्स कराए, उसके बाद रिद्धि की प्लेलिस्ट आई, उसके बाद सुडोकोड की प्लेलिस्ट आई, राइट। उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग इनटू डिजाइन पैटर्न्स। तो उस वक्त आई रिमेंबर देयर वाज जस्ट जावा के रे होते थे, ज़्यादा सी प्लस प्लस के होते ही नहीं थे। तो माय हस्बैंड एक्चुअली पुश्ड मी अमित, तो ही वाज लाइक यार सी प्लस प्लस के नहीं है एंड लोग पूछते हैं, तू ये कर मतलब। Okay. तो फिर मैंने वो किया था बैठ के कि पूरा मैं पढ़ती थी, जावा में पढ़ती थी, फिर उसका सी प्लस प्लस में वो करती थी। चैट जीपीटी नहीं होता था तो चला चला के देखना पड़ता था पूरा बुक्स पढ़ने पड़ते थे। हाँ तो वैसे तो easy करके हो गया हाँ थोड़ा। अब तो बहुत ईजी हो गया है यार, अब तो बहुत ईजी हो गया। बट हाँ उस वक्त वो डिज़ाइन पैटर्न्स की सीरीज कहीं नहीं थी जब मैंने लॉन्च की थी। तो मैंने हमेशा वो चीज़ें करने की कोशिश की है जो नहीं है। अच्छा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो मॉक इंटरव्यूज़ जो मेरे बहुत फेमस हुए थे, नहीं थे यार। और बहुत सारे लोगों की ओके द लैंग्वेज इज़ बैड बट फट जाती थी कि हाँ। मॉक इंटरव्यू सही में बहुत लोग पूछते थे कि यार तुम नॉन फ़िल्टर्ड डाल देती हो, एंड वो नॉन फ़िल्टर्ड होता था। कभी-कभी मैं खुद सोचती हूँ कि मेरे में कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ऐसे कर देती हूँ। अगर तुम पहला एलएलडी देखोगे जो मैंने गौरव के साथ किया, एलिवेटर सिस्टम डिज़ाइन, इतना गंदा किया है मैंने उसमें, इतना गंदा किया है, मतलब मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगी जो मैं हूँ। बट दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और मैंने अनफ़िल्टर्ड उसको डाला, उसमें डाले कि देखो ये मिस्टेक से ये मत करो। आज जब मैं एलएलडी पढ़ाती हूँ तो लोगों को बोलती हूँ, वो जाके देखना वो जो किया था ना एग्ज़ैक्टली वो सब नहीं करना है। उसमें नोट्स लिखे आते हैं कि ये गलती की, फिर ये गलती की, फिर ये गलती की। गौरव भी ऐसे हो गए थे कि लिख लो रिक्वायरमेंट्स, बस बोले जा रही हूँ लिख लो। तो मतलब ठीक है, ऐसे ही सीखा कर के, मतलब हर चीज़ में मैं ऐसे हो जाती थी क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा, लोग जज करेंगे, नहीं आता ठीक है सीख लिया। फिर उसके बाद जब कंपनीज क्रैक की वो सबके मुंह बंद हो ही जाएंगे, तो हो गया वो। आई थिंक एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने 2-3 बार जिक्र किया अपने हस्बैंड का, अमित का, तो उनसे आप कैसे मिले? जैसे टैली में मिले थे आप, पहले कॉलेज वगैरह सेम था, कौन से कॉलेज से हैं वो? तो ही इज मोर एक्सपीरियंस देन मी, अच्छा। ही वाज माय सीनियर वहाँ ओके। पे। एंड आई डोंट थिंक मैंने ये स्टोरी कभी भी बताई है कहीं पे भी, ठीक है। तो ही यूज्ड टू बी लाइक जो हमारी एडजेसेंट टीम होती है, वी यूज्ड टू यूज देयर टीम का कोड। तो अच्छा। मतलब वो माइक्रो सर्विसेज का लोअर लेयर लिखता था, सर्विस डायरेक्टरी सर्विस वो सब, एंड आई यूज्ड टू राइट द माइक्रो सर्विस, तो वी यूज्ड टू यूज देयर कोड। एंड एक बार एक इशू आया था एंड माय मैनेजर यूज्ड टू बी छोड़ो ना उनको असाइन कर दो, मतलब थोड़े वो जीरा जीरा खेलते रहते थे। तो मैंने कहा नहीं मैं बैठती हूँ उनके साथ। तो उन उस टीम से वो आया था, मेरी टीम से मैं आया था। हम लोग दिन भर बैठ के हम लोगों ने डीबग किया था कि इशू कहाँ पर है। इन द एंड वो कॉन्फ़िग इशू निकला था, नीदर हिज नॉर माइन, बट दैट इज़ हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। एंड दिस वाज़ टुवर्ड्स द एंड, मतलब व्हेन आई वाज़ लीविंग टैली। तो आई बिकेम फ्रेंड्स विद हिम व्हेन आई लेफ्ट टैली। मतलब 2018 की बात है। Yes. ओके। So 2018 end, like December, we started dating. ओके। This was after I had left Tally. एंड डेटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब किसने कैसे बोला एंड कैसे प्रपोज करा? It was not किसने कैसे बोला, it was like कि उस वक्त मैं स्टार्टअप में काम करती थी, दिन भर काम करती रहती थी घर पे बैठे-बैठे। तो when we became friends and we used to go like कि यार साथ में मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलना होता था मेरा, तो वो साथ में बैठ जाता था, मतलब ऐसे। तो मतलब it was mutual, but हाँ आई थिंक
उस टाइम पे इट वाज लाइक हम दोनों का था कि इससे तो शादी नहीं हो सकती है, बिकॉज आई यूज टू बी अ ह्यूज पार्टी पर्सन, कि मेरे को पार्टीज करना बहुत पसंद था। मैं हर वीकेंड पे ड्रेसअप होके, ड्रेसेस पहन के, हील्स पहन के, कुरमंगला जा रहे हैं पार्टी करने। आई यूज टू बी दैट पर्सन, बहुत पार्टीज। एंड ही यूज टू बी कि बस मेरे को सोने दो, कोई मुझे परेशान मत करो, कि मेरे को ये सब नहीं करना है, कुछ ज़्यादा बहुत दोस्त नहीं है, ऐसा बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप। तो वी वर पोल्स अपार्ट, एंड उससे पूछते तो ही वुड बी लाइक कि इतना मैं नहीं झेल सकता वो जितनी एनर्जी है इसमें। एंड आई वाज लाइक कि कितना बोरिंग इंसान है, नॉट हैपनिंग। तो वी बोथ वर लाइक, आई डोंट नो, अगेन वो एक इंस्टिंक्ट होता है कि बैलेंस होएगा। हम दोनों अभी भी ये डिस्कस करते हैं कि कैसे, मतलब वी आर लाइक वेरी डिफरेंट पीपल, बट हाँ, तो मतलब टैली में स्टार्ट हुआ था आप लोग का डेटिंग, मतलब जब टैली खत्म हो रहा था? आफ्टर टैली ओके, एंड कितने टाइम डेटिंग वगैरह चला? चला ही, फिर शादी हो हाँ, गई। मतलब वैसे हाँ, तो उसके बाद आपने कोविड हो कंफर्म गया करा था। कितने टाइम बाद मतलब? तो we had started dating, and up to I guess I can say this कि I used to go to his place very often, and मतलब almost 24 hours हम लोग साथ में रहते थे। and एकदम से कोविड हो गया, and it was like we had been dating what like for 5 months, and कोविड हो गया था। and we went from 24/7 साथ में to long distance, and he is from Bihar, and उससे पहले मैं किसी बिहारी को नहीं जानती थी। I had no idea of the culture of Bihar, and long distance किया 3 साल, very hard। उसकी बहन की शादी हो रही ना, आई एम शॉक्ड लुकिंग एट द कल्चर्स कि क्या बकवास है। हाँ, बिहार राइट, राइट, थोड़ा सा वो राइट। रहता है। एंड बहुत लड़ाई होती थी, मतलब कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब आई एम वेरी वेरी फेमिनिस्ट पर्सन। राइट, राइट। तो ऑल्दो ही इज ऑल्सो फेमिनिस्ट, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम थोड़ा सा वैसी फैमिली, राइट, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो ही यूज्ड टू गो लाइक कि नॉट एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। तो बहुत झगड़े होते थे कोविड में, वेरी वेरी डिफरेंट फैमिलीज, वेरी डिफरेंट कल्चर्स, एज गैप था। मैंने हमेशा से अपने घर पे बोला एज था कि गैप कितना था? तो इट्स 6 years। ओके, 6 इयर्स का एज इट्स गैप वेरी लॉन्ग, है। ओके, इट्स वेरी ह्यूज। तो इवन माय पेरेंट्स वर लाइक 6 years, मतलब बहुत होता है। हाँ, तो इतना मेरे पेरेंट्स के बीच में है। राइट। आई यूज्ड टू गो लाइक कि अब है, अब क्या कर सकते हैं मतलब। तो हाँ, मतलब कोविड में, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं 32-33 से पहले तो शादी नहीं करूँगी, बट एज गैप था, एंड उसके घर पे बोल रहे थे कि शादी करो। तो अब मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, हु इज़ आल्सो 6 years elder टू मी, अच्छा, सेम एज एज़ ओके, अमित। तो उसकी शादी नहीं हुई है, एंड उसकी मतलब जो बंदी, मतलब मेरी भाभी के घर वाले नहीं मान रहे थे। तो जब तक अब वो नहीं मानेंगे, जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होएगी, तब तक मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बहुत ही डिपेंडेंसी हो गई थी, एंड इट वाज़ मतलब बहुत ही वो 1-2 साल एक्सट्रीम वो था, जो होता है ना प्रॉपर ड्रामा एट होम। सो दैट एंड ऑल हैपेंड, बट हाँ, थिंग्स वर्कड आउट इन द एंड। ओके। तो एक वीडियो आपका फेमस है काफ़ी कि आपने प्रपोज़ करा था अमित को, एंड ऐसे लड़कियाँ कभी करती नहीं है। आपने एक बार काफ़ी हाई कर दिया था, तो उसके बारे में बताओगे कि ये आइडिया कैसे आया? सो तो यार, मेरे लिए मतलब आई ऑलवेज फील कि आई एम नो लेस देन अ गाय, मतलब आई वांट टू मेक माय गाय फील स्पेशल, एंड आई डोंट सी कि दोनों ही इक्वली कमा रहे हैं, दोनों इक्वली कर रहे हैं। ही आल्सो डिजर्व्स टू बी पैम्पर्ड। अगर लड़कियाँ देख रहे हो तो सुनो। तो मतलब क्योंकि ही हैज नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट। आज भी हम लोग रहते हैं तो बल्कि वही मतलब जैसे हम लोग का सब काम इक्वली डिवाइडेड है। मैं कपड़े देख रही हूँ तो मैं कभी कुक से डील नहीं करती, ओनली ही इज द वन जो पूरा किचन का देखता है। आई ऑलवेज डील विद क्लोथ्स और घर साफ सफाई और ये सब, मतलब इट्स ऑलवेज इक्वल। तो बल्कि मेरे घर वाले थिंक कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो इट इज ऑलवेज वो। तो मेरा था कि मुझे प्रपोज करना है, एंड इनफैक्ट आई थिंक ही थॉट कि वो प्रपोज करेगा तो मैं भाग जाऊंगी। क्योंकि मेरा बहुत टाइम तक श्योरिटी नहीं थी, बिकॉज वो बिहार वाला जो एंगल था एंड फैमिली वाला जो एंगल था, तो मेरी बहुत टाइम तक श्योरिटी नहीं थी। पता नहीं क्या ट्रिगर था जब मैं बैंगलोर आई थी, आई वाज लाइक, तो मी एंड 2 ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, हम तीनों ने साथ में रिंग्स खरीदी, साथ में मतलब अराउंड द सेम टाइम प्रपोज किया। तो हम लोगों ने साथ में रिंग्स खरीदी थी, एंड ऑल 3 ऑफ अस प्रपोज टू आवर मेन, ऐसे ओके, करके अराउंड द सेम टाइम इन द ओके, सेम वीक, मतलब ऐसा था। तो वी बॉट द रिंग्स टुगेदर, एंड फिर हम लोगों का उस वक्त मुंबई का प्लान था।
तो कोविड में वी यूज्ड टू बी एबल टू मीट वंस इन 6 months ओनली, वी कुडंट मीट मच। तो वी वर मीटिंग इन मुंबई एंड आई न्यू कि यार इसके बाद या तो शादी की बात होगी या तो मतलब नहीं मिलेंगे। मतलब दिस वाज लाइक द लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत प्रेशर था उसके ऊपर शादी का। तो आई वाज लाइक कि अब करनी है मेरे को शादी, डिसाइड कर लेते हैं। तो इन माय माइंड दैट वाज द डे आई मतलब आई वाज मैरिड, द डे आई प्रपोज्ड। तो पेरेंट्स देखेंगे तो दे वर लाइक कि हमको पता भी नहीं था, तो दे स्टिल डिडंट नो अबाउट अमित। अच्छा, दे न्यू कि है डेटिंग है, दे डिड नॉट नो कि वो मुंबई में आ रहा है, दे डिड नॉट नो। ओके, तो व्हेन दे फाउंड आउट हमारी तुरंत शादी करा दी गई। बट हाँ, तो आई प्रपोज टू हिम इन मुंबई एंड दैट वाज लाइक अ ट्रिप दैट वी हैड प्लान्ड कि, तो ही हैड नो आइडिया। तो दैट वाज आवर, सो वी स्टार्टेड डेटिंग ऑन 29 तो ये December। मुंबई में क्यों हुआ, मतलब? हाँ, तो वी हैड प्लान्ड कि न्यू ईयर पे मिलते हैं अच्छा, एंड घूमते हैं ओके, मुंबई में। मेरा भाई भी था, मेरा ओके, भाई एंड हिज गर्लफ्रेंड, देन राइट, गर्लफ्रेंड राइट, अभी वाइफ। राइट, तो वी फोर ऑफ अस हैड दिस प्लान कि घूमते हैं, बिकॉज आई वांटेड माय ब्रदर टू मीट माय बॉयफ्रेंड राइट, एंड राइट, कि ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, हाँ, कि पेरेंट्स से मिलवाने से पहले आई वांटेड टू बी श्योर कि ही इज लाइक इट, मतलब होता है ना भाई वाला वो। तो इसलिए हम लोग मुंबई में न्यू ईयर साथ में प्लान किया था एंड तो वी वेंट 2 days अर्लियर, क्योंकि 29 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी आती है। वी स्टार्टेड डेटिंग ऑन 29 December 2018। ओके, तो हमारी 3rd एनिवर्सरी थी बेसिकली वो ओके, 2020 में। एंड आई वाज लाइक कि ड्रेसअप होते हैं, विल गो ऑन अ फैंसी डिनर। तो ही वाज लाइक ओके एंड ड्रेसअप हो। तो ही हैड नो आइडिया कि दिस अ प्रपोजल कमिंग अप। तो आई एम फुली फ्रीकिंग आउट कि यार अच्छे से तैयार हो, ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है। उसके पास कोई फॉर्मल शूज नहीं था। आई वाज लाइक नाइकी के शूज पहन के कौन जाता है ऐसे। तो ही लाइक कि तुम पागल हो गया, हम डेट पे जा रहे हैं, उसमें कोई इतना चिकर चिकर कौन करता है। फिर जब ही वाज लाइक कि हाँ आई शुड हैव ड्रेस्ड बेटर, आई एम लाइक हाँ। तो वो छोटी छोटी सी, बट ही हैड नो आइडिया, ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। ओके। एंड काफ़ी स्पेशल मोमेंट था, हम वीडियो से देख पा रहे थे वो वीडियो से कि काफ़ी हमें ही मज़ा आ रहा था देखने में कि मतलब ये काफ़ी यूनिक सा प्रपोजल था। यस एंड आप उसके बाद बताओगे, ये 2020 की बात है, यस 2020 एंड की एंड बात है। दिसंबर। एंड उसके बाद आप इंट्यूट में कब से कब तक थे? Into it, I was there for quite some time, 2.5, almost 3 years. ओके, So I was there. हाँ, फिर into it में I got all those offers. ओके। तो इंट्यूट में आपका प्रमोशन हुआ था? promotion, I was already at SDA 2. Okay. So you have to have at least 2 years of experience Okay. to even apply for promotion. ओके, तो मतलब 2.5 years पे I got all those offers. मतलब if I would have stayed for another like 6 months, I would have gotten. But I was getting like 3x salary than what I was at Intuit. 3x, 4x, ओके, more 5x I think. ओके। Salary what I was at Intuit. So I was like, "Ki, it doesn't make sense, right? To wait for the promotion." तो इंट्यूट में आपको कैसा लगा काम करके? क्योंकि आपने जब 2018 में जॉइन किया था तब लोगों को पता नहीं था इतना इंट्यूट के बारे में। तब उस टाइम एक स्टार्टअप काइंड ऑफ, स्टार्टअप से थोड़ी बड़ी लेकिन एमएनसी से छोटी। नहीं यार, Intuit is a big company. ओके। लाइक लोगों को अवेयरनेस नहीं था इंट्यूट हाँ, के उतना बारे में। पता नहीं था। राइट, आई एम गेसिंग, बट तो मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। राइट, बट व्हेन आई वेंट देयर आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही ह्यूज है। मतलब सैलरी वाइज आई थिंक इट इज स्टिल लेसर देन बाकी कंपनीज। ये मेरे को अब लगता है, उस वक्त तो लगता था इतने पैसे दे रही है। अब मुझे पता है कि बाकी कंपनीज गिव मोर इनटू इट, थोड़ा सा गिव्स कम। बट उस टाइम के लिए आई वाज वेरी हैप्पी एंड मतलब मेरे को तो बहुत बड़ी कंपनी लगती थी। इतना बड़ा ऑफिस, रोज खाना मिल रहा है, मतलब इट इज लाइक प्रॉपर गूगल। अब मैं गूगल, अच्छा, अमेज़न वगैरह देखती हूँ, मैं राइट, एटलासियन में भी काम किया है। राइट। से सिमिलर वाइब, सेम एकदम वर्क सब कल्चर वैसा। वगैरह कैसा था? बहुत अच्छा था। ओके, टीम वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब एक मेंबर ऑफ द टीम वाज वेरी गुड। मतलब आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट Intuit वाज द पीपल ओवर देयर। ओके। बहुत ही अच्छी टीम थी। आपने अप्लाई कैसे करना चालू करा इंट्यूट के बाद? मतलब इंट्यूट से आप जब निकल रहे थे, सोच रहे थे कि निकलना है, तो अप्लाई वगैरह कैसे करा उस टाइम? तो आई वाज ऑलरेडी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। आई हैड 50-75K फॉलोअर्स आई थिंक तब ऑलरेडी। 80K 1 lakh होने वाला था। इट वाज अराउंड द सेम टाइम व्हेन आई क्रैक्ड द ऑफर्स, आई रीच्ड 1 lakh एंड आई गॉट द टॉप वॉइस। इट वाज अराउंड द सेम टाइम। तो मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, नो रेफरल नथिंग, बस मैसेज किया था लिंक्डइन पे कि आई एम इंटरेस्टेड। एंड उस वक्त द जॉब मार्केट वाज हाई, राइट? ये मतलब राइट, जॉब्स बहुत थी एंड अपने आप ही आते थे। तो 2022 की बात है ये। यस तो आप लिंक्डइन टॉप वॉइस भी बने थे उस टाइम, यस उसी साल। यस। तो उसके बारे में बताओगे कि वो कैसे आपको मिला अपॉर्चुनिटी? So 2020, 2021 when I started creating content on LinkedIn,
there were a few posts that went viral, and मतलब 21 में I remember, so Gaurav and I think Anshika also became top boys in that year. Okay. तो जब मैंने देखा था कि गौरव has become top voice, तो it had only been like 4 months जब मैंने content चालू किया था, 4 या 5 months LinkedIn पे ऐसे अच्छे से डालना। तो मैंने क्राइटेरिया देखा था कि टॉप वॉइस कैसे बनते हैं। तो यू शुड बी एटलीस्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लाइक 1 ईयर, दैट इज व्हेन यू कैन इवन लाइक बिकम टॉप वॉइस। एटलीस्ट 1 साल तक तो यू हैव टू क्रिएट। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा था, आई हैड स्क्रीनशॉट कि गौरव बनाए एंड व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही पुट। तो आई हैड द स्क्रीनशॉट ऑफ हिम बिकमिंग टॉप वॉइस। एंड उस वक्त तो लिंक्डइन हैड दिस प्रोग्राम कि so for 6 months तो मतलब before that program also, for 6 months continuously it was a routine, सुबह 10 बजे पोस्ट जाएगा। Okay. मतलब या तो मैं रात को स्केड्यूल करके रखूंगी, लिख के रखूंगी, सुबह उठ के लिखूंगी, जो भी रहेगा। मेरी स्टैंड अप होती थी इंट्रोवर्ट की, उस टाइम पर मेरा पोस्ट जाता ही था, मतलब नो मैटर व्हाट। तो मैंने 6 मंथ रेगुलरली किया। उसके बाद देयर वाज, तो मेरा फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए थे, एंड देयर वाज अ पर्सन असाइन्ड टू मी फ्रॉम द लिंक्डइन टीम कि इफ यू नीड एनी हेल्प ऐसा करके। तो द मोमेंट आई गॉट द मेल, आई वाज लाइक कि मेरे को टॉप वॉइस बनना है। अब बताओ मैं टॉप वॉइस कैसे बनूंगी? तो बोले कि ये हम पहली बार सुन रहे कि पहले ही मेल में वाले की टॉप वॉइस बनना है। वाज लाइक नहीं, मेरे को इसी साल बनना है, अब बताओ। तो दे वर लाइक कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो यूजुअली टॉप वॉइस के लिए आप अलग-अलग उस पे कंटेंट क्रिएट करते हो टॉपिक्स पे, एंड यू आर नोन फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। Okay. तो दे सेड कि यू आर नोन फॉर दीज 2-3 टॉपिक्स, डू वन थिंग, इफ यू क्रिएट content on this topic, on like you create 10 posts and all of them get अच्छी reach, मतलब they had given me matrix कि इतनी reach अगर आती है तो हम top voice के लिए आपको कर डालेंगे। एंड मैंने 10 क्या 15 पोस्ट डाले थे, एंड ऑल द पोस्ट वर लाइक 2000 प्लस एंगेजमेंट, couple of them were viral, millions of views, and they were like कि ठीक है, नो ऑप्शन। तो फिर वैसे टॉप वॉइस बनी थी। तो इट वाज नॉट लाइक कि वन रैंडम डे आई गॉट अ कॉल कि हाँ आप टॉप वॉइस, नो नो नो, आई पुट एफर्ट फॉर इट। इट वाज अ वेल प्लान्ड, a lot of effort for like 1 year continuous, so it was not something that just happened. लोगों को बस रिजल्ट दिखता है एक्चुअली। आई Yes. थिंक वो एफर्ट्स नहीं देखते, वो ओवरनाइट सक्सेस लगता है लोगों को Yes, कि हाँ। yes. तो Interestingly, when I got the mail कि you have become the top voice, I was meeting Gaurav and Blossom for the first time. अच्छा। So I was having lunch with them. Okay. So on this New Year wala, the one in Mumbai. राइट So they used to live in Mumbai then. Right. So I had gone there and I had said कि let's meet, let's catch up. And I had just reached Mumbai and directly stations I had gone to meet them for a lunch. ओके And I was having lunch with Gaurav and his wife while I got the mail कि I've become top voice. And I'm like एक तो गौरव सामने है जिसके साथ मतलब person whom I really look forward to, हाँ। मतलब I really look up to him. He's a very good friend now, very very good friend Right. now. But that I was like and they both were like ये पागल हो रही है, I'm like yes. So that was huge. Yeah. तो आपने अभी फ्रेंड्स लोग का बात करा कि फ्रेंड्स लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जर्नी में, तो आप ये बताओगे कि जैसे कुछ हमने ये कहावत सुनी है कि 5 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, एवरेज होते हो आप 5 फ्रेंड्स का, तो आप कितना अग्री करते हो इससे? Very 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 much agreed. Now that I think of it, I think कि मतलब तो इवन ऐसे भी टाइम्स रहे हैं कि जब मैंने लोगों को कट आउट किया है, बिकॉज आई फील कि यार दीज आर नॉट गुड पीपल फॉर मी। सो आई हैव बीन इन रॉन्ग काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, अच्छा। जिनको कट आउट किया, ऐसा नहीं है। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। बट जो मेरे कुछ दोस्त है, दे आर वेरी, मतलब एक तो प्रोग्रेसिव, फेमिनिस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। So all my close friends are like that. My like जिस best friend के साथ मैंने ring ली है, she is doing extremely well. She comes from a tier 3 college. वो भी मेरे साथ बैंगलोर आ गई थी जब मेरा टैली में हुआ था। She had no job. She applied ऐसे startups में. She started from a startup and now she's working at Amazon, doing really well. मतलब really very proud of her. Amit is doing so well. मतलब he has worked in so many companies. He has really good experience. So I think I am surrounded with really awesome people. आई थिंक दे हेल्प इन द जर्नी कि Yeah. आप बढ़ते जाओ, एंड क्योंकि लोग बहुत जल्दी नीचे खींच सकते हैं, ऊपर Yes. खींचने वाले बहुत कम होते हैं। Yep. Like people who are genuinely happy for you, also very less number Right. of people. And I think all, like everyone around me is very hardworking. Like
बहुत ही कम मेरे आसपास ऐसा जो मैंने देखे हैं लोग जो हु आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि यार पता नहीं हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं हमारे साथ। आई जस्ट कट आउट दोस पीपल Okay. honestly. Like I can help them to some extent, but if you do not have that positive attitude, like we can't help you unless you want to be Right. helped, right? So, आप जैसे अपनी बोले कि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो आप कट कर देते हो, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने क्रिप करा या डिप्रेशन वगैरह, आप कभी लगा कि यार यहाँ पे मैं स्टक हो गई हूँ, ऐसे कुछ कभी लगा आपको? मतलब there have been really hard phases in life, extremely hard. क्योंकि सक्सेस तो हमें पता है, मेरे को Right. हार्ड फेसेस जानना है आपके। राइट सो मोर देन सो वर्क वाइज एक तो वो जब मैनेजर ने बोल दिया था टैली में, तो दैट वाज वन, लाइक वर्क वाइज दैट वाज वन ट्रिगर कि व्हेन आई डिसअपीयर्ड फॉर वेरी लाइक 6 months और सो। अदर देन दैट उस वक्त पर्सनल लाइफ वाज आल्सो वेरी बैड, मतलब एक्सट्रीमली बैड, मतलब थेरेपी वाला बैड। ओके, टैली में? समथिंग, हाँ, ओके, one of the reasons why I left Tally. I like, you know, something that I wouldn't want my parents to know about. Ki it was such a sad time for me, so I've never really made anything about it public, because parents, right? So they think ki it has all been happy. So yeah, but it has been like wo jo time tha, it was very bad. So I've never talked about it. I don't think I'm ready to talk about it because parents. But मतलब क्वेश्चनिंग कि क्यों जी रहे हैं, जीना है कि नहीं जीना है, तो बहुत ही मतलब होता है। फिर आई थिंक अमित हेल्प मी गेट आउट ऑफ इट काफ़ी हद तक, बट फॉर लाइक 6 months 8 months फेल्ट वेरी अलोन, देयर वाज नो वन। रो रहे हो बट काम में ही, मतलब यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वो तो मैं जो बोल रही हूँ कि मैं टैली में रात को 2-2 बजे तक रहती थी, आई एम टेलिंग बहुत ही खुश होके, बट दैट वाज आल्सो माय एस्केप फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट, ओके। तो थोड़ा बताओगे कि क्या हुआ था? Personal life, I think everyone can think, right? And also, I'll tell you. So there were 2-3 personal things जिन पे बहुत ही strike हुआ था। एक तो when I was in college, I was like, तो बहुत ही I was very happy. But when we ended the college, there was like a couple of friends who just left. Okay. मतलब and मतलब relationships that ended very abruptly Okay, because of, तो मतलब I felt very alone and there was no reason. okay, तो दैट वाज वन जो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो कॉलेज में एक तो बहुत ही गंदा था, okay, एंड राइट आफ्टर दैट टैली हैपेंड एंड दैट वाज आल्सो लाइक अनदर झटका पड़ा था। okay, एंड बोथ द केसेस थिंग्स वर बिकॉज ऑफ द कास्ट इश्यूज। सो Right. फर्स्ट वन वाज बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन, थोड़ा सा क्रिश्चियन मल्लू वाला सीन था उधर, एंड द सेकेंड रीजन वाज थोड़ा सा पेरेंट्स, अगेन कास्ट रिलीजन इशू। And I've always been like, yeah, I am ready to put the effort in all kinds of relationships, but I was left alone, matlab couple of times. So that was very hard. And तो ऐसा होता है ना कि आप जब ऐसे सारे वो वीडियोस देखते हो टेडेक्स वाले, एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि यार सब लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ मेरे साथ वो हुआ, दैट्स व्हाई नाउ आई एम डूइंग सो वेल, बट आई पर्सनली डोंट think so because it was very bad. Matlab, I am surprised कि I made it out of it. Matlab, now I am genuinely touched, extremely happy with my life, very happy personally, professionally. There are still challenges, there are bad days, ऐसा नहीं है, but I would never go back in that. मतलब बहुत ही I wouldn't wish that for anyone. Those वो जो back to back strikes थे, Okay. people leaving, so that was very bad. आई थिंक आप इंस्पिरेशन हो, आपने ये सारी चीज़ें ओवरकम करी है एंड आपने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करा है, इंक्लूडिंग मी, अपने कंटेंट के थ्रू। मैं तो काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था एंड आज वो मौका हो गया। तो आई थिंक काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई है तो अच्छी चीज़ें भी हुई है, बट वी ओनली उस टाइम हमें लगता है कि यार बुरा ही हो रहा है, बट आगे अच्छा भी लिखा होता है। तो या मतलब इट्स लाइक कि देखो अच्छी चीजें तो आप आराम से शेयर कर पाते हो, राइट? Right. बट बिकॉज फैमिली रहती है, आप बुरी चीजें उतना, क्योंकि यू डोंट वांट देम टू फील बैड। ऑल्दो आई वुड हैव रियली लव्ड कि मैं ये सब शेयर करूं, Right, मतलब right. ऑनलाइन ये सब, टू रियली टेल कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि इट ऑल हैपेंड इन अ डे, बट
I don't want to do that to my family. तो इसलिए I don't share that part of my life. But हाँ, मतलब I'm telling you I'm alive is a big thing. It's because it's for my parents essentially. At that time I was living just for my family because like I did not want to live. मतलब ऐसा वाला point. तो अब हम जाते हैं कि स्विच मारते हैं कि गूगल वगैरह आपने इतने सारे ऑफर्स क्रैक करे थे, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, अमेजोन से, एटलासियन से, उबर से, पता नहीं मैं कुछ मिस कर जाऊंगा अभी, बट आप वो स्टोरी बताओगे? तो वो जो मैंने बताया था कि मेरे को ये वाला वीडियो बनाना है, ये Right. सारे क्रैक करने हैं। ऑल्सो मतलब ये था कि कॉम्पिटिटिव ऑफर होते तो आपको बेटर वो मिलता है, राइट? जैसे मेरे को अमेज़न के लिए जो मिला था पैकेज, मैंने उससे 50% रेज़ कराया था बाय द एंड, ओके, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉम्पिटिटिव ऑफर्स थे। ऐसा होता था कि वो बोलते थे मेरे को ऑनेस्टली अमेज़न जाना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को वहाँ का वर्क कल्चर और बहुत सारे यूट्यूबर्स भरे पड़े थे अमेज़न में एंड मैंने बहुत सुना था कि कुछ टीम्स का कल्चर अच्छा नहीं होता है। तो मेरे को तो ऐसी ही कंपनी में जाना था जहाँ पे मेरे यूट्यूब पे कोई इम्पैक्ट ना आए और मैं आराम से काम कर पाऊँ, ठीक है? Right. मतलब तो वो मेरा क्लियर था। तो मेरे को अमेज़न नहीं जाना था, बट आई वाज़ लाइक कि यार अच्छी टीम मिल जाती तो विल सी। तो मैं ना जब एचआर से वो बात करती थी तो मैं ऐसे एकदम अनरियलिस्टिक नंबर दे देती थी कि मेरे को तो यार इतना दोगे तो मैं आ जाऊँगी, वो हमेशा मान जाते थे। मतलब एक पॉइंट पे मैं ऐसे हो गई थी कि डू आई इवन डिजर्व एज मच एज आई एम गेटिंग, मतलब वो आई रिमेंबर दैट 10 डेज जब मैं नेगोशिएट करी थी सारी कंपनी से। क्रेजी टाइम था वो, कोविड टाइम था, एवरी कंपनी वाज रेडी टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। मैं ऐसे कॉल करके आती थी ये मेरी कौन मम्मी सा को। टाइम था जिसमें आपको इतने सारे ऑफर्स मिले? 2022 बिगनिंग, और हाँ 2022 बिगनिंग, 2022 बिगनिंग, ओके, करेक्ट, यस, या 2021 एंड टाइप मान ओके, लो। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर, नहीं 2022 बिगनिंग, करेक्ट, ओके, January, Right. yes. So आई रिमेंबर माय पेरेंट्स यूज्ड टू गो लाइक ये अभी फिर फ़ोन पे बात करके आएगी, फिर बोलेगी हमको ये ऑफ़र मिल गया। मतलब इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। मैं खाना खा के आ रही हूँ, पापा बोल रहे पापा ये कंपनी ने इतना दे दिया, पापा ये कंपनी ने इतना दे दिया, इतना दे दिया। तो लाइक कि डू यू इवन डिज़र्व सो मच? आई एम लाइक आई डोंट नो, देने के लिए तो रेडी है। तो बहुत ही ऐसा होता था कि मैं नेगोशिएट कर रही हूँ। आई ऑनेस्टली वांटेड Atlassian और Uber I really wanted. ओके, But वहाँ पे भी थोड़ा-सा वर्क कल्चर, Atlassian was the chillest of all. ओके, That is why I joined, but then I did not like the work and eventually ended up leaving, which is okay, ठीक है, long term. But हाँ, तो बहुत नेगोशिएट किया था एंड काफ़ी अच्छा वो मिल गया था। एंड पर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट, ये प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से करा था आपने ये सारी चीज़ें का? जैसे डीएसए हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया। खुद ही भई, खुद खुद ही ही? फ्री, मतलब पढ़ के क्या होता है, बुक्स पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के, ब्लॉग्स पढ़ के। तो मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि पेड रिसोर्सेज़ पे नहीं जाना चाहिए, बट फ्री रिसोर्सेज़ से आपने भी जैसे सीखा, तो आपका क्या व्यू है इस पे? मैं बताती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ मेरे पेड कोर्सेज़ में। राइट, बट मैंने जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखी है बच्चों, ओके, अगर कोई मेरे को ऐसा पढ़ा रहा होता, तो देयर वाज़ नथिंग बेटर। ओके, मैं जो 5 हफ्ते में पढ़ाती हूँ, मुझे लगे हैं भाई साल समझने में वो, जो मैं कॉम्पैक्ट तरीके से अच्छे से समझाती हूँ कि देखो इसलिए होता है, ये ऐसा होता है, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। मतलब फिर ऐसे मॉक इंटरव्यू भी करो, फिर मैं ये भी तैयारी कराऊँगी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, यहाँ-वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो लाइव क्लासेस होती है जिसमें वो लोग वहीं के वहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहीं डाउट क्लियर कर देते हैं, ये अगर कोई उस वक़्त कर रहा होता तो मैं ले लेती भाई, वो उस वक़्त नहीं थे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि, और बहुत ही मेरे को लगता है मिनिमम अमाउंट होता है, अगर 5000 मतलब लोग ऐसे उड़ा देते हैं यार। हम्म, न एक रोड ट्रिप पे जाओगे, यू विल स्पेंड 5x ऑफ दिस राइट, अमाउंट, राइट? तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड आई हैव सीन दैट ग्रोथ। मैंने अपने बच्चों में इतना अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखा है, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने बस अपस्किल करने के लिए पढ़ लिया, फिर या तो प्रमोशन हो गया, कुछ का जैसे अगर ले ऑफ हो गया, फिर बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल गई इनफैक्ट, या सोचा भी नहीं था वो कंपनी का, वैसे कॉल आ गया, क्रैक कर लिया क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है। राइट, तो इतने सारे ऐसे वो हैं कि अ, एक बार एचएलडी पढ़ लिया, अब तो यार इंटरव्यू के 1 दिन पहले बस मेरे को रिवाइज़ करना है। आई एम ओके, कॉन्फिडेंट कि जब भी कॉल आएगा, तो मतलब उस लेवल का, और आपके पास एक कम्युनिटी है बात करने के लिए, कुछ भी डिस्कस करने के लिए, कुछ भी पूछने के। हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। नॉट एवरीवन इज़ गुड। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं सॉफ्ट स्किल्स में बहुत अच्छी हूँ, मैं बात करने में बहुत अच्छी हूँ। मेरे को बस टेक्निकल करना होता था। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार जिनका टेक्निकल अच्छा होता है या नहीं भी होता है, सॉफ्ट स्किल्स में दे रियली स्ट्रगल कि इंटरव्यू को कैसे करना है, क्या बोलना है। तो मैं पूरा क्लासेस में बैठ के टिप्स देती हूँ, देखो ये 5 मिनट में ये करना, फिर 10 मिनट में ये करना,
फिर 10 मिनट में ये करना, फिर आखिरी के 5 मिनट में ये करके खत्म करना इंटरव्यू। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब मैंने तो हर टाइप के बच्चे देखे हैं, तो मुझे पता है कि इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। तो उस टाइम आपने 5-6 ऑफर्स निकाले थे, तो आप बताओगे कि आपको उस टाइम कितना पे मिल रहा था? देखो स्टार्ट जो सबसे कम हुआ था वो 60 से स्टार्ट हुआ अच्छा, था। 60 से। उस वक्त मेरी इंटरव्यू में आई थिंक 25 26 उससे ज़्यादा ही हो गई थी, ओके। ज़्यादा ही हो गई थी आई थिंक, ओके। मतलब रेस हो के ज़्यादा हो गया था, एंड प्लस स्टॉक्स वगैरह काफ़ी था, तो वो सब था। 60 तो मिनिमम स्टार्ट हुआ था, राइट। फिर 70 80 90 98 98 99 तक था। ओके। 9 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसने दिया था? अमेजॉन। अमेज़न ने दिया था, लेकिन आप अमेज़न नहीं गए। एंड एटलासियन क्यों चूज़ करा आपने इतने सारे ऑफर्स में से? मेनली वो था कि मेरे को इंटरव्यू में यार टीम बहुत अच्छी थी, ओके। एंड जो पीस ऑफ माइंड था कि कुछ और हो ना हो, टीम अच्छी है। पैसा तो यार आई वाज लाइक 60 इज इटसेल्फ अ ह्यूज अमाउंट। आई राइट। वाज लाइक कि 80 90 भी, अगर 80 भी मिल रहा है तो इट इज वेरी गुड। 80 मतलब मैं उस वक्त 22 कमा रही हूँ, एंड आई राइट। वाज 22 जितना भी कमा रही हूँ, राइट। बट अगर उससे अगर मेरे को 80 मिल रहा है तो यार उसके बाद मेरे लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। कि मैं यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँ। तो आई वांटेड श्योरिटी कि बहुत ज़्यादा वो नहीं आएगा। एंड आई थिंक एटलासियन रिमोट जॉब भी था, तो दैट यस आल्सो हेल्प्ड। यस, ओके। तो मैं आराम से अपने यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वो सब। ओके। तो एटलासियन में आपने काम करा फिर कितने टाइम? 6 months ओके। एंड आई लेफ्ट। एंड क्यों आपने लीव करा In एटलासियन? fact, that was monetary wise that was very stupid राइट। कि अगर मैं 6 और महीने रहती तो मेरे अराउंड कुछ कितने स्टॉक्स भी आ जाते हैं। स्टॉक्स, टेंस राइट। ऑफ लैक्स ऑफ स्टॉक्स, राइट। मतलब 40 लाख के तो उधर स्टॉक्स ही होते हैं जो कि 1 साल बाद वेस्ट होते हैं। राइट। तो जो अमेज़न ने मेरे को जब ऑफर दिया था तो दे वर लाइक कि आपको हर महीने स्टॉक्स मिलेंगे, तो दैट इज मच बेटर देन एटलासियन एक्चुअली। राइट। तो हर कोई बोल रहा था कि अमेज़न इन टर्म्स ऑफ मनी वुड हैव बीन ग्रेट। अगर मैं 6 मंथ्स अमेज़न में काम करती तो आई वुड हैव अर्न्ड डेफिनेटली 4x 5x देन हाउ मच आई अर्न्ड इन एटलासियन। बट क्या हो गया था कि एक तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार, मेरे भाई भाई की शादी चल रही थी, तो लड़की वाले नहीं मान रहे थे, तो आई हैड टू बी देयर फ्रॉम द गर्ल साइड आल्सो। बहुत ज़्यादा काम, मतलब इंडियन राइट। फैमिलीज़ राइट। पेरेंट्स को खुश करने में। खुद की शादी, अमित की बहन की शादी चल रही थी, वो तो 2 स्टेट्स वाला याद आ गया। बहुत ही क्रेज़ी चल रहा था यार। मतलब मैं बताती हूँ, उसकी बहन की शादी, मेरी सबसे क्लोज़ कज़िन की शादी, मेरी बहन ही है वो। मेरी कज़िन की शादी, मेरे भाई की शादी, मेरी शादी, 4 मेजर शादी एक साल में हुई हमारी ओके। 2022 में। ओके। तो इट वाज़ वेरी क्रेज़ी, एंड यूट्यूब चल रहा था, एंड उस वक़्त यूट्यूब पीक पे था, एंड आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स कॉलेजेस जाने के लिए। कॉलेजेस जाते थे, बहुत सारे इवेंट्स होते थे, अनअकैडमी का हो गया, किसी का हो गया, किसी का हो गया, तो इवेंट्स में जा रहे हैं, फाउंडर्स से बात हो रही है, तो इतना ऑलमोस्ट हर वीक ट्रैवल हो रहा है। तो आई वाज़ लाइक भाई बहुत ही क्रेज़ी हो रहा है, और मैं मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था एटलासियन के काम में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, और मेरे को ऐसा हाफ हार्टेडली काम करना नहीं था। कोई डेवलपमेंट काम वो लोग दे नहीं रहे थे, उन लोगों ने बोला था कि डेवलपमेंट वाला काम दे देंगे। मुझे यार देखो, मे बी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एसआरई का काम अच्छा नहीं होता है, होता होगा। राइट। मतलब मैंने वो डेफिनेटली होता ही है, राइट। मतलब ऐसा नहीं राइट। है कि मैं उतना डीप, मैंने खुद एडब्ल्यूएस पे इतना टाइम काम किया। उस वक़्त मेरे को नहीं करना था यार यामल, और मेरे को वो सब मैं करने के मूड में नहीं थी। मेरे को डेवलपमेंट ही काम करना था, और मैं इतनी सारी चीज़ें चल रही थी पर्सनल लाइफ में कि दैट वाज़ नॉट द टाइम आई वांटेड टू एक्सप्लोर एसआरई इंस्टेड ऑफ एसडी व्हेन यू हैड कमिटेड टू मी कि तुम मेरे को डेवलपमेंट काम दोगे। राइट। तो इससे आई वाज़ लाइक कि छोड़ो यार पैसा ये सब, मतलब 6 महीने बाद पता है इतने ऑफर है। अमेज़न ने उस वक़्त मेरे को अमेज़न लंदन का भी ऑफर दे दिया था। तो ओके। आई ऑलरेडी हैड दैट इन हैंड। तो अ पार्ट ऑफ मी वाज़ लाइक कि और कुछ नहीं, मैं शादी के बाद लंदन चली जाऊँगी। ओके। मतलब दैट वाज़ आल्सो देयर। अमित वाज़ आल्सो लाइक कि ठीक है, कोई ना, हम फिर से लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे। मतलब ऑब्वियसली ही वाज़ सैड अबाउट इट राइट। कि फिर से लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा, बट ही वाज़ लाइक कि ठीक है, अगर ये ठीक हो, अगर तुमको लग रहा है तो दैट्स आल्सो ओके। तो मैं वो था कि कोई प्रेशर है नहीं, सेविंग्स बहुत अच्छे से मैंने कर रखी थी, यूट्यूब हाई पे था, तो आई वाज़ लाइक क्या ही हो जाएगा, ठीक है, 6 महीना पहले मैं पर्सनल लाइफ सॉर्ट कर लेती हूँ। तो आई लेफ्ट एटलासियन, तो आई अराउंड 4 मंथ्स आई वाज़ नॉट वर्किंग। ओके। ये कब का बात है? तो व्हेन आई डिड यू लेफ्ट लीव? एटलासियन आई थिंक मेरी शादी के जस्ट 15 डेज़ पहले, तो दैट वाज़ माय लास्ट डेट। तो दैट वाज़ नवंबर ओके, नवंबर 2022। 2022।
Okay. तो उस वक्त मेरे भाई की भी शादी हुई, अक्टूबर में मेरे भाई की शादी हुई, आई वाज ऑलरेडी इन द नोटिस पीरियड। फिर मेरी शादी हुई। एंड तब आपके YouTube पे कितने सब्सक्राइबर्स? 121 120. ओके. हाँ, वन नो नो नो, आई हैड नॉट क्रॉस्ड 100K, आई क्रॉस्ड 100K आफ्टर दैट, 80K, ओके. आई वाज एट 80K। ओके. तो आई क्रॉस्ड 100K लेटर ओनली, तो Okay. आई वाज एट 80K। हम्म. फिर हाँ, फिर उसके बाद सोचा था कि खुद का कुछ करूँगी। फिर Right. बैंगलोर आके सेटल हुए दोनों, घर ढूँढा, घर सेट किया, पूरा सब किया, सेविंग से ही निकाल के। फिर उसके बाद सोचा कि बूट कैंप से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो पहले बूट कैंप लिया, ओके. वीकेंड वाला, ओके. जिसमें कोई रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं थी, LLD का बूट कैंप था ओके. कि 4-5 मेन डिज़ाइन पैटर्न बताऊँगी और इंटरव्यू के लिए पूरा रेडी कराऊँगी। राइट. तो वो बहुत अच्छा गया, उसके 5 या 6 बैचेस किए, तो हाँ. अराउंड 1 डेढ़ महीना बूट कैंप्स किए, दैट वाज रियली गुड। केवल वीकेंड का होता था, Okay. मतलब 3 क्लासेस होती थी, बहुत अच्छा था वो। जब कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कोर्स लॉन्च कर दिया Okay. HLD का, फिर LLD किया, फिर DSA किया, फिर हैंड्स ऑन किया, फिर अब मशीन लर्निंग में घुस गए हैं। तो ये नाम कैसे पड़ा एडुकोसिस? यार बहुत टाइम तक तो कीर्ति पुरस्वानी कोर्सेस ही था, राइट. तो और मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी नाम से। तो अमित का बहुत ही था कि ये कंपनी साउंड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, राइट. तो एकदम केवल कोर्सेज टाइप की कंपनी नहीं साउंड होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बिकॉज द डेवलपर्स इनसाइड अस की हम प्रोडक्ट तो देखो लाएंगे, चाहे वो मॉक इंटरव्यूज के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, तो वी वर लाइक कि इट शुड साउंड लाइक अ कंपनी एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि हमको एकदम उसको वो नहीं करना था कि केवल इंटरव्यू फोकस नहीं है, केवल ऐसा नहीं कि एक डोमेन बोल दिया, तो और कोई डोमेन्स अवेलेबल नहीं था, हमको .com चाहिए था। राइट. तो बहुत डिस्कशंस हुए हम लोगों का, पहले कुछ ऐसे कोर कोड डिज़ाइन नाम था CCD, फिर कुछ ऐसे 2-3 और हमने नाम सोचे थे, फिर एडुकोसिस वाज लाइक एजुकेशन इन कोडिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन, उस वक्त हम यही पढ़ाते थे, कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन, लाइक साउंड्स गुड, बोथ ऑफ अस लाइक्ड इट। फिर वो फाइनल कर दिया, फिर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोग लोगो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, फिर लोगो फाइनल, तो इट हैज़ बीन ऑल बेबी स्टेप्स। हाँ, तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे टैली में आपने काम करा, उसके बाद एक स्टार्टअप था, फिर आप इंट्यूट गए, उसमें नेगोशिएशन आपने उतना करा नहीं था, जैसे भाई आपने मैंने तो हाँ, हाँ, कभी मतलब कि मांगा आप था। उतना खराब थे नेगोशिएशन में। फिर हाँ, आपने जब 4-5 ऑफर निकाला तो नेगोशिएशन आपने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया। तो क्या-क्या स्टेप्स होंगे, क्या-क्या चीज़ें होंगी जो नेगोशिएशन में काम आती है? आप थोड़ा बताओगे? यार कॉन्फिडेंस आई थिंक अच्छा. वाज द की। जब मैं स्टार्टअप से इंटर्न में जा रही थी, जैसे कि बड़ी कंपनी मेरे को ले रही है, यही बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि अब कितना है, तो आई वाज लाइक कि 30% 40% मिलता है और कितना मिलता है। जब मैं ये 4-5 ऑफर के लिए जा रही थी, मेरे को ऑनेस्टली ये सारे ऑफर मैंने बस नेगोशिएशन के लिए क्रैक किए थे। मेन मेरा एम गूगल ही था कि गूगल ही जाना है, और वो ऐसा हो गया कि गूगल ने कम ऑफर किया और इन लोगों ने ज़्यादा ऑफर किया। ओके. तो फिर आई वाज लाइक कि यार, और इतना कॉन्फिडेंस था उस वक्त कि मेरे को LLD आता है, मेरे को HLD आता है, मेरे को DSA आता है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं यूट्यूब से अच्छा कर रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को गंदा ऑफर दोगे तो मैं नहीं आऊँगी, सिंपल सी बात है। तो जो उनका मिनिमम ऑफर था 60, दैट इटसेल्फ वाज ह्यूज फॉर मी, राइट. एंड आई वाज लाइक कि ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। आई वाज लाइक दिस इज आल्सो गुड इनफ फॉर मी, राइट? क्या ही वर्स हो जाएगा, मना कर देंगे कि हम नहीं दे सकते। बट इट यूज्ड टू हैपन कि मैं उनको बता देती थी कि यार देखो, मेरे पास कंपीटिंग ऑफर है, दे आर गिविंग मी बेटर, आई एम सच अ रिसोर्सफुल पर्सन, मतलब देखो मैंने इतना अच्छा किया। 1-2 कंपनीज में द इंटरव्यूज वेंट सो वेल, द हायरिंग मैनेजर वाज लाइक इसको तो लेना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए इसको लेना ही है। तो वैसा वाला हो गया था। आई न्यू कि मेरे इंटरव्यूज उस लेवल के गए हैं भाई, मतलब आप, मेरे को पता था कि आप मेरे को हायर करोगे ही करोगे। मैं ऑनलाइन देखती थी कि कितना क्या होता है, कौन सी कंपनी कितना देती है, वो सब कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है कि आपको पता है कि पीछे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्स्ट केस मना कर देंगे, क्या ही हो जाएगा। राइट. तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये अभी मैंने 6-7 ऑफर्स निकाले हैं, तो ये आपकी जर्नी देख के ही निकाला। मेरे को भी ये था कि कभी वीडियो बनाऊंगा मैं कि 6-7 ऑफर निकले, तो वो एक इंस्पिरेशन था कि यार कभी बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, एक डर भी रहता था। एंड फिर मैंने क्रैक करा, तो मैंने भी वीडियोस बनाए, एंड मुझे वही वाली फीलिंग आई कि यार अब मैं पहुंच गया हूँ वो लेवल पे। हाँ, अब वो पहुँच गए लेवल पे, क्योंकि यार जब मैं पढ़ाती थी,
तो मेरा तो इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक करने का ये भी था कि यार मैं LLD HLD पढ़ा कैसे दूं अगर मैंने खुद ही इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, राइट? क्योंकि मैंने उसके पहले LLD HLD के उस लेवल के कभी राउंड दिए ही नहीं थे, थोड़े से एक इंटरव्यू का ही तो दिया था, उसमें दे फोकस पूरा ऑन कि तुमने टैली पे क्या काम किया, उसका मैं LLD HLD समझा के आ गई थी। तो उतना कुछ बहुत ही ज्यादा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, इट वॉज नॉट, मतलब मैंने कुछ इतना बहुत ज्यादा फेस ही नहीं किया था। तो मेरा ये था कि यार जब तक मैं आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि मैं हर इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ, तब तक मैं नहीं घुसूंगी पढ़ाने में। तो मेरा वो एक मेन गोल था। बट रियली हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि थैंक यू सो मच। वो लेगेसी पास ऑन हो रही है कि आप भी ऐसे क्रैक करो, मतलब सही तरीके से गाइड करो। आई थिंक जो स्पेशली टीचर्स, एजुकेटर्स हैं, वो लोग तो तभी पढ़ाएंगे ना जब उनको खुद को सब कुछ एक्सपीरियंस राइट होगा, राइट। राइट? तो आप ये बताओगे कि एडू कोर्सेस आपने कब स्टार्ट करा था ये कंपनी? दैट वाज 2023 मिड, मतलब मिड, मई में ओके मैं बूट कैंप्स कर रही थी एंड जून 8 के आसपास मैंने लॉन्च कर दिया था। 17th वाज व्हेन आवर कोर्स बिगन। ओके। एक डर भी रहता है ना कि आप इतना बड़ा ऑफर छोड़ रहे हो, जैसे 80-90 लाख का आप ऑफर छोड़ रहे हो एंड फिर आप अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको इतना मतलब मिल रहा था उधर, एंड ये डर से आपने कैसे वो करा? यार एक तो मैंने सेविंग्स बहुत अच्छे से कर अच्छा। रखी थी। मैं डे 1 से जब मेरे टैली में मेरी आई रिमेंबर 48,000 43,000 पहले मंथ में आती थी सैलरी, एंड उसमें से भी पहले तो मैं 15K सेव करती थी। ओवर जब सेटअप वगैरह हो रहा था, जब सेटअप हो गया तो 20K मैं हर महीना सेव करती ओके थी। तो सोचो मैं पूरा महीना 23,000 में निकाल रही हूँ। आखिरी ओके तक मेरी बैंड बच जाती थी। मैं बसेस से जाती थी, मैं कैब्स नहीं लेती थी, पानी खरीदती नहीं थी, भर के रखती थी। वो सब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है कि भाई 20,000 तो हर महीने सेव करना ही है। इंटुइट में भी जब पैसे आते थे इन हैंड, तो एक तो स्टॉक्स में तो जा ही रहे हैं, बाकी मतलब मेरा खर्चा थोड़ा ही बढ़ा था। जैसे अगर मैं पहले 23,000 लेती थी, तब मैं 30 लूँगी, 35 लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लेती थी और मेरी सैलरी हो गई थी 2x, 2.5x। राइट तो सेविंग्स मैंने बहुत अच्छे से की डे 1 से। ओके मेरी बहुत अच्छी सेविंग्स हो गई थी। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे को एटलीस्ट 2-3 साल तक तो कोई चिंता नहीं है मेरे को पैसे की, आराम से निकलेगा। एंड तो मैं फादर का खुद का वो अपना कम कर रहे हैं, भैया का अपना खुद का है, तो देयर इज़ नो डिपेंडेंट ऑन मी। तो आई एम जस्ट लकी दैट वे कि कोई मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं आएँगे, तो मेरे को दिक्कत है। और मैं 3 साल का तो एटलीस्ट मेरे पास सेविंग्स है। ओके इनफैक्ट मोर देन दैट। ओके। काफ़ी सारी सेविंग्स है मेरे पास। मैंने डे 1 से किया है। और मतलब अमित इज़ आल्सो अर्निंग, तो ही वाज़ लाइक कि तुम अपना करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। राइट तो जब इट स्टार्टेड डूइंग वेल, इनफैक्ट आई सपोर्टेड अमित कि अब आप छोड़ दो, नाउ यू कम, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके तो नाउ ही हैज़ आल्सो लेफ्ट एंड वी डू इट फुल टाइम। ओके। तो आप ये बताओगे, जैसे आपने बोला कि आप ब्रदर एंड फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे, आपका रिलेशनशिप कैसा है फैमिली के साथ? बहुत मतलब ऐसे अभी आते वक़्त बात कर रही थी, मतलब दिन में 3 बार बात होती है वाला, वेरी क्लोज़, एक्सट्रीमली क्लोज़, मतलब सब कुछ शेयर होना है, मैं यहाँ पे हूँ फिर भी सब पता होना चाहिए वाला सीन है। हाँ। ओके। तो आप ये बताओगे, जैसे फाउंडर एडुकोर्सेस बनाया आपने, तो आप बाकी प्लेटफॉर्म से क्या डिफरेंट है ये? तो एक तो यार मैं लाइव पढ़ाती हूँ और ओके मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे टीचर्स रख लेते हैं, हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, राइट? एक तो वो हो गया, और ज़्यादातर रिकॉर्डेड कोर्सेज रहते हैं। ओके तो एक तो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ और मैं ही सब पढ़ा रही हूँ। तो एक तो टीचिंग स्टाइल बहुत ही कंसिस्टेंट हो गई, लाइव है, रिकॉर्डिंग है, सब मैं करा रही हूँ। तो इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि मैंने 2-3 लोगों को पैसे दिए हैं, तो इनफैक्ट मेरे ऐसे बहुत लैक्स खर्च भी हुए हैं कि मैंने कोर्स बनवा दिए, बट मैंने लाइव नहीं किया बिकॉज़ आई एम नॉट हैप्पी विद इट। कि ये ओके 2-3 बार हो चुका है कि यार मैंने बोल दिया कि ठीक है तुम कोर्स बनाओ, मैंने एडवांस भी दे दिया, उसको पूरा पैसा दे दिया, बट आई डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि मेरी टीचिंग स्टाइल पे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके मैं मतलब समझ जाती हूँ कि बच्चों को क्या पढ़ाने की ज़रूरत है, और मेरे को मिलता है, फीडबैक मिलता है, मैं जी-जान लगा के पढ़ाती हूँ। तो एक तो आई थिंक आई एम माई यूएसपी, उसके अलावा हम लोगों के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, आई डोंट थिंक कोई भी कराता है। ओके जो जिस तरीके से हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, प्रेप कराते हैं, जो डाउट सपोर्ट रहता है, जैसे सब रहता है, मेरी पूरी अब टीम है। हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट और बनाए हुए हैं जो कि ओके एडुकोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए लाइव है, अभी पब्लिक नहीं है। तो एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग बहुत करते हैं बच्चों के लिए। एंड आई थिंक ये 1.5-2 साल हो गया राइट इसको चलाते हुए? तो जी। कितने स्टूडेंट्स को हेल्प करा है अभी तक? इट इज़ मोर देन 7,000। 7,000 ओके।
सही है एंड काफी पॉजिटिव रिव्यूज आए। ओके तो आप बताओगे कि फ्रेशर्स लोग को आप एडवाइस क्या दोगे? फ्रेशर्स के लिए यार आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। सो अब आप इस एज के आ गए हो कि डोंट लेट एनीवन मेक अ डिसीजंस। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हो गए या बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, उनकी जर्नी एकदम अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके कंडीशंस एकदम अलग है आपसे। आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, यू सी व्हाट यू रियली रियली वांट टू डू, हाउ योर लाइफ लुक्स लाइक, इट इज़ इन योर हैंड्स, राइट? एंड डोंट ओवर थिंक टू मच कि करना चाहिए कि नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, नहीं हुआ तो। इतना सोचने से अच्छा आप करना चालू करो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि यार ये करने में मजा आ रहा है कि नहीं, करना है कि नहीं। मतलब जस्ट गेट स्टार्टेड, डोंट थिंक टू मच, हार्ड वर्क से डरो मत आजकल। इनफैक्ट आई थिंक नाउ डेज इट्स वेरी इजी टू बी सक्सेसफुल बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्टेड पीपल आउट देयर एंड यू जस्ट हैव टू बी हार्ड वर्किंग। इवन थोड़ा भी अगर आप लग के किसी चीज़ को कर लोगे ना, तो आई थिंक यू कैन डू वेल बिकॉज देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। बस डरो मत यार, करना चालू करो और हार्ड वर्क करो। मतलब prove yourself right for yourself, not for anyone else. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सो मच। सब लोग लाइक शेयर कर दो वीडियो पे अगर यहाँ तक देखा है, इनके चैनल को भी, मेरे चैनल को भी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत देर से बोल रही हूँ, आई होप यू ऑल हैड फन। एंड अगर अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।